चलो यहां तक देख लिया था अपने संस्कार तक पारद के। अब चालू करते हैं पुनः। द्रुति द्रुति सिलेबस में नहीं है, लेकिन तेज तेज देखेंगे, है ना। तेज तेज अपने फिर महाराष्ट्र सिलेबस चालू होगा ना। यहाँ से देखते हैं भैया। औषध के संयोग और तीव्र दमन करने से लोह या अन्य खनिज पदार्थ द्रवित होकर द्रव अवस्था में ही रह जाते हैं। तब द्रवित पदार्थ को उस पदार्थ की द्रव्य की द्रुति कहते हैं या द्रुति कहते हैं। द्रुति के 5 लक्षण होते हैं। अनिल तेजी देता है, ऐसे करके अपने ट्रिक बनाई थी, है ना। द्रुति की कोड क्या है? अनिल तेजी देता है। तो अ से क्या आ जाएगा? असंयोग सुतेन। नी से क्या आ जाएगा? निर्लेपत्वम। ल से क्या आ जाएगा? लघुता। तेजी से आ जाएगा तेजस्वम, और देता है से आ जाएगा द्रुतत्वम। ये 5 गुण होते हैं किसके? द्रुति के। निर्लेपत्वम को मतलब पात्र में नहीं चिपकना। द्रुतत्व मतलब सामान्य ताप पर द्रवित रहना, वेरी इंपोर्टेंट लक्षण है ना। तेजस मतलब चमकीला है, तेज उसमें रहना। लघुता मतलब मूल धातु से हल्का रहना। और असंयोग सूत्र मतलब पारद से अलग रहना। द्रुति का एक लक्षण होता है पारद से अलग दिखता है ये, ठीक है ना। फिर एआईपीजीडी 2021 का क्वेश्चन है कि द्रुति को कौन से तेल में सुरक्षित रहते हैं? तो द्रुति को तिल तेल में सुरक्षित रहते हैं। कौन से तेल में सुरक्षित रहते हैं द्रुति को? तिल तेल में, ठीक है ना। पारद का ग्राह्य स्वरूप क्या होता है? अंत सुनीलो, बहिर उज्ज्वलो, मध्यान्ह सूर्य प्रतिक्रम। रसमंजरी बोलता है। रसमंजरी किसने लिखा है? अभी अपन पढ़ के आए, शालीनाथ ने लिखा है भैया। तो पारद का ग्राह्य स्वरूप कैसा होगा? अंदर से वो एकदम सुनील होगी, बाहर से एकदम उज्जवल होगी। और कैसा? जो मध्याह्न का सूर्य चमकता है या मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश के समान पारद का ग्राह्य स्वरूप रहेगा। पारद की गतियां कितनी होती है? तो पारद की 5 गतियां होती है। वे देखो, बहुत क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ना पारद की कितने पूजा होती है, पारद की कितने उसकी गतियां होती है, कितने संस्कार होते हैं, कितने दोष होते हैं, है ना। ऐसा ही बस सुपरफिशियल पूछेगा। जल गति होता है, हंस गति होता है, मल गति होता है, धूम गति होता है। ये चारों के चारों दृश्य गति होती है। और जीव गति जो होती है, जो अदृश्य गति होती है, जो मंत्र और ध्यान द्वारा रोकी जाती है। सबको अपने को पता है ना। पारद की जल में धोने में थोड़ा सा पारद चला जाता है, हंस गति थोड़ी चली जाती है, मल गति थोड़ी हो जाती है, धूम गति थोड़ी हो जाती है, और थोड़ी सी क्या हो जाती है? जीव गति हो जाती है। पारद की सेवन मात्रा, पिछली बार पिपली, वर्धमान पिपली की सेवन मात्रा आई थी, तो पारद की सेवन मात्रा कभी पूछ ले तो 200 से ले 2000 पल मैक्सिमम मात्रा होती है इसकी, और आधा पल जो होता है मिनिमम मात्रा होती है। याद रखना, अधिकतम 2000 पल और न्यूनतम आधा पल पारद की क्या होती है? मात्रा हो सकती है। पारद को रखने के लिए कौन से पात्र का प्रयोग करते हैं? बांस के पात्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पारद के रखने के लिए कौन से पात्र का यूज करते हैं? बांस के पात्र में पारद को रखते थे भैया पहले, ठीक है। पारद का वर्णन कहाँ कहाँ है? तो चरक में रस नाम से आया है, सुश्रुत में क्या? सुतार नाम से आया है, ठीक है ना। चरक ने रस नाम से कुछ चिकित्सा में, और अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में क्या? रस नाम से ही आया है, ठीक है ना। सुश्रुत का याद रखना, सु से सुश्रुत, सु से सुतार नाम आया है ना। कौन सा? विषहर अगध में आया है। विषहर अगध जो अपन पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, कल्प स्थान में, सुश्रुत में, वहां पे आया है। अष्टांग संग्रह में रसेंद्र नाम से आया है अंजन के प्रयोग के लिए, ठीक है ना। बस कौन से किस नाम से आया है वो याद करना है भैया। चरक में कुष्ठ चिकित्सा में आया है रस नाम से, सुश्रुत में विषरगद में आया सुतार नाम से। पारद के सेवन में क्या पथ्य होता है? क्या पथ्य होता है? बचपन से अपन पढ़ते आ रहे भैया, ठीक है ना। कौन कौन से? घृत, सेंधव, धान्यक, फिर जीरा, अदरक, तंडुलियक, पटोल, धान्यक, अलाबू, लौकी, ठीक है ना, कालिंदक, ये सब जो होते हैं ना, क्या होते हैं भैया? पथ्य होते हैं भैया, ठीक है ना। अपना दूध, दही, छाछ वगैरह, ठीक है ना, हंसोदक, ये सब होता है। अपने को निषेध बस याद रखना है। रस भस्म को कहाँ सेवन करते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रस भस्म को तांबूल में रखकर उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। रस भस्म को काय में सेवन करना चाहिए? तांबूल में। एक चीज और आएगी जो आगे अपन देखेंगे, काय में? तांबूल में सेवन करेंगे, ठीक है ना। तो रस भस्म को काय में? तांबूल में रख के सेवन करना चाहिए। पारद सेवन काल में शुक्र क्षरण का निषेध बताया गया है ना, शुक्र क्षरण का निषेध बताया गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रस भस्म को तांबूल में रखकर उसका सेवन करना चाहिए। और पारद के सेवन काल में क्या होता है? शुक्र क्षरण का निषेध बताया गया है, ठीक है। पारद के सेवन में अपथ्य देखते हैं भैया, तो क्या क्या अपथ्य होता है अपने को पता है ना। क और ब वाले सारे, ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क, व और ब, ये वाले सारे के सारे क्या होते हैं? अपथ्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या? बृहति, वेताग्र, बिल्व। ब वाले सारे। क से क्या? कुष्मांड, कारवेल्लक, कुलत, कदली पत्र, कांस्य पात्र में भोजन, ये सारे जो होते हैं ना। और क से ही ककारष्टक। ककारष्टक जो होता है पारद सेवन के में वर्जित होता है, ऐसा रसायणव बोला। रसायणव किसने लिखा है? तो भैरवानंद योगी ने लिखा है, अपन ने देख लिया भैया, ठीक है ना। फिर अपन क्या देखते हैं भैया? मांस, मसूर, मटर, सरसप, तिल पदार्थ, ये सब भी निषेध होते हैं भैया। ताम्र, चूड़ा, सुरा, आंडूक मांस, ये तो कोई भी बता देगा कि ये निषेध होते हैं, ठीक है ना। लंगन भी निषेध होता है, ऐसा बोला जाता है। तुम तो क, व और ब ऐसे वाले याद रखना, ये सब क्या होते हैं? निषेध होते हैं। बिल्व, कुष्मांड, कारवेलक, कुलत, कदली, कांस्य के पात्र में, और ककार अष्टक, है ना। क ब वाले कोई भी
इसमें नहीं है, पथ्य में नहीं है, इसलिए अपनी ब्रह्मास्त्र काम कर जाता है अपना। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या, अरे यार और से परेशान कर देते हैं। चलो तो क्या हो गया रस के व्यापद में, तो उद्गार में दधि अन्न कृष्मीन सजीरकम, ठीक है ना। तो रस व्यापद अगर किसी को हो गया है, तो वैसे अपन ने देखा था कि अमूर्छित पारद के सेवन करने की चिकित्सा अपन ने अभी देखी थी कि अगर अमूर्छित पारद किसी ने सेवन कर लिया है तो उसमें अपन क्या चिकित्सा देंगे, गन्ने से चिकित्सा करेंगे, मतलब अपन गंधक और नागबल्ली स्वरस ऐसे करके चिकित्सा अपन ने वहां पे देखा था। अगर किसी को रस का व्यापद हो गया है, ठीक है ना, और उसमें क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा उसको उद्गार आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, दही, काली मछली और उसके साथ जीरा वीरा मिला के उसका सेवन करवा देंगे, ठीक है ना। पारद के सेवन काल में अगर क्या हो गया, विबंध हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने पारद सेवन कर गया और तुम्हें क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, विबंध हो गया, तो काय से चिकित्सा करेंगे, पिपली प्लस हरितकी का सेवन करना चाहिए ना। हरियाणा के कोई सी पीएससी वाले पेपर में आया हुआ है, तो पूछ सकते हैं आपने से कि पारद पे अमूर्छित पारद पूछेगा, सबसे पहले गंधक नागवल्ली जो अपन पढ़ के आए हैं। और पारद सेवन में अगर कॉन्स्टिपेशन या विबंध हो गया तो थोड़ी सी मात्रा में क्या, हरित की सबसे अच्छा क्या होता है, रेचक होता है भैया, तो अनुलोमन करवाता है बात का, तो पिपली के साथ थोड़ा सा क्या दे देंगे, हरित की का सेवन करवा देंगे। रस त्याग विधि, रस त्याग विधा पुनः भक्षेत बृहति फलम, जब रस का त्याग करते हैं तो क्या किसका सेवन करना चाहिए, बृहति फल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं अपन जारणा पे आ जाते हैं भैया, जारणा क्या बोलती है भैया, जिसमें पारद गालन पातन आदि क्रिया के बिना ही ग्रास लिए हुए अभ्रक स्वर्णादि औषधियों को जीर्ण लेकर पूर्व स्वरूप में बना रहे, पारद की मात्रा और भार में वृद्धि ना हो, ये याद रखना भैया। अन्य धातुओं को अंदर तो मिला रहे, जारण कर रहे हैं, लेकिन पारद के काय में मात्रा और भार में बिल्कुल भी वृद्धि ना, उसे जारणा कहते हैं। जारणा का क्रम सबसे पहले किसका, गंधक का जारण किया जाता है, सबको अपने पता है, फिर अभ्रक का, फिर स्वर्णमाक्षिक के सत्व का, मतलब स्वर्णवन, तो अपन गैस करके याद करते हैं, किसका सबसे पहले गंधक जारण किया जाता है, फिर अभ्रक आदि, फिर स्वर्णमाक्षी के सत्व का जारण, उसके अनंतर क्या, नागौरवंग, नागौरवंग का सबसे एंड में करेंगे, ठीक है ना। फिर कितने प्रकार की जारणाएं होती, नहीं सिलेबस में नहीं है ना, मैंने फिर से दूसरी बार बता रहा हूँ, अपन सिर्फ रीड मार रहे हैं इसको। सिलेबस में जो अपन ने मैंने तुम्हें दिखाया था अभी, सिर्फ 3 चीजें हैं, पारद की परिभाषा, पारद का शोधन, पारद का संस्कार, ठीक है ना। ये सब अपन एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, अपन मेरे को याद है, कभी गलती से बिना सिलेबस के क्वेश्चन ना दे दे इसलिए। जारणा की दो विधि, सभी भेद याद रखना कि जारणा दो प्रकार की होती है, एक होती है बहिर्दुम और एक होती है अंतरदुम। बहिर्दुम ब से बहिर्दुम बालुका यंत्र में करते हैं, और अंतरधूम काय में करते हैं, भूधर यंत्र में करते हैं, या तो कच्छप यंत्र में करते हैं, अपन देख के आए हैं ना, कि अंतरधूम जारण काय में करते हैं, भूधर यंत्र में करते हैं, ठीक है ना, भूमि के अंदर ऐसे करके देखा था अपन ने जब यंत्र पढ़े थे। गंधक जीर्ण में पारद के गुण क्या होता है, पारद में मुख नहीं बन पाता गंधक जारण, तुम याद ना, गंधक जारण क्या करता है, पारद में बुभुक्षा बढ़ाता है, अपन देखते हैं, ठीक है। फिर मुख अपन देखते हैं कि पारद में 1/64 भाग बीज मिलाना, ये क्या कहलाता है, मुख कहलाता है, ये अपने एआईपीजीटी 2023 का क्वेश्चन था ना, 22 का था, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पारद का मुख या मुख किसे कहते हैं, पारद में 1/64 भाग क्या, स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण या रजत को मिलाना, इसी को क्या कहते हैं, मुख कहते हैं, पारद का मुख कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। फिर जारित गंधक का प्रमाण अपन देखते हैं क्या क्या होता है भैया, तो समगुण गंधक, द्विगुण गंधक, त्रिगुण, चतुर्गुण, पंचगुण, 6 गुण, लाइन से लिख लेते हैं। और एक ट्रिक मैंने तुम्हें याद करवाया था, साम पूजा, तामपुआ ऐसे करके अपन ने याद किया था, मतलब समान मात्रा में गंधक में जीर्ण करेंगे तो सा से सामान्य रोग नाशक होगा, द्विगुण में करेंगे म से महारोग नाशक होगा, त्रिगुण में पी से पुंसन की वृद्धि करेगा, चतुर्गुण में यू से उत्साह मेधा इन सब की वृद्धि करेगा, पंच वाले में जी से गद संताप नाशक होगा, और 6 वाले में ए से क्या होगा, अद्भुत कार्य करने वाला होगा, ठीक है ना। साम पूगा करके मैंने ट्रिक लिखवाया था। और रस रत्न समुच्चय का रोरा वाति धाम, रोरा वाति धाम करके ट्रिक बनाया था। रो से क्या आ जाएगा, रोगनाशक होता है, रा से राज्य क्षमा होता है, वा से वाजीकरण, ते से तेजस्वी, धा से धातु निर्माण, और म से मृत्यु, ठीक है ना। तो 2 ट्रिक मैंने याद करवाई थी, साम पूगा रोरा वाते धाम, साम पूगा रोरा वाते धाम, ये किसके लिए होता है, गंधक के जारण सम, ये सबसे देखो, अगर तुम्हें ये ट्रिक नहीं याद हो या तुम भूल गए हो और एक चीज याद करना है तो षडगुण गंधक वाली याद कर लेना। षडगुण गंधक हो तो षडगुण गंधक जीर्ण जो होता है या जारण होता है,
रस तरंगिणी के अनुसार अद्भुत कार्य करने वाला होता है और रस रत्न समुच्चय के अनुसार मृत्युनाशक होता है। ठीक है ना। फिर आयुर्वेद प्रकाश वाला अपन ने नहीं याद किया था, सिर्फ अपन ने रस तरंगिणी वाला और रस रत्न समुच्चय वाला याद किया था। ठीक है ना। साम पूगा किसका है, रस तरंगिणी का है, और रोरा वाते धाम किसका है, र वाले से मतलब रस रत्न समुच्चय वाले का है। ठीक है। अब पारद की थोड़ी सी मूर्छना पे बात कर लेते हैं भैया। ठीक है ना। गंधक या गंधक के योग से पारद को निश्चित व्याधिनाशक गुण की उत्पत्ति करना पारद की मूर्छना कहलाता है। मूर्छना दो प्रकार से होती है, एक होती है सगंध मूर्छना, एक होती है निर्गंध मूर्छना। ठीक है ना। फिर ये सगंध भी दो प्रकार का होता है, स अग्नि निरग्नि, और निर्गंध भी दो प्रकार का होता है, स अग्नि और निरग्नि। अपने से बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से रस कर्पूर जो होता है वो क्या होता है, सगंध निराग्नि होता है, सगंध सअग्नि होता है, या निर्गंध निराग्नि होता है, क्या होता है। तो मैंने अपन ने कैसे याद किया था, पहले अपन याद कर लेते हैं निर्गंध वाले। क्यों, क्योंकि गंध वाले बहुत ज्यादा होते हैं, निर्गंध वाले क्या होते हैं, ये तो सगंध पहले याद करते हैं। नहीं, निर्गंध याद करेंगे तो ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। निर्गंध वाले सिर्फ अपने को तीन याद करने। निर्गंध मूर्छना में सिर्फ दो चीज आती है, एक आता है रस पुष्प, एक आता है रस कर्पूर। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स अग्नि होते हैं। ठीक है। और निराग्नि में दो चीज होती है, एक आता है मुग्ध रस और एक आता है सप्तशाली। ठीक है ना। तो मुग्ध रस वैसे याद करो, मुग्ध रस की पहले बात तो क्या होता है, निराग्नि होता है, लेकिन निराग्नि के साथ साथ निर्गंध भी होता है। ठीक है। तो निराग्नि निर्गंध कौन हुआ, मुग्ध रस सप्तशाली। फिर स अग्नि निर्गंध कौन हुआ है, रस पुष्प है और रस कर्पूर है। अभी अपन जब अगला पेज पढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये वाला, तो डिटेल में अपन रस कर्पूर और रस पुष्प पढ़ेंगे, तो वहां भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, क्या क्या होता है। इसमें गंधक नहीं होता तो अपने उसमें निर्गंध होता है, वैसे ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो अपना ने निर्गंध मूर्छना में देख लिया कि निर्गंध मूर्छना में स अग्नि में अपन ने देखा है रस पुष्प और रस कर्पूर, ये दोनों जो रस योग होते हैं वो क्या होते हैं, निर्गंध होते हैं और स अग्नि होते हैं। और निर्गंध निरग्नि में अपन ने क्या देखा, मुग्ध रस देखा और सप्तशाली देखा। अब आ जाते हैं अपन सगंध पे। सगंध में सबसे पहले निराग्नि देखते हैं। ठीक है ना। तो गंधक को पारद के साथ बिना अग्नि के केवल एक योग बनता है, कज्जली। ठीक है ना। गंधक को पारद को अपन ने देखा था अभी परिभाषा प्रकरण जब देखा था तो 2-3 घंटे पहले, तो कि क्या बोलते हैं, कैसे कजली बन रही थी ना। तो कजली क्या, बिना द्रव के या बिना अग्नि के सिर्फ पारद को गंधक के साथ अच्छे से मसल दो तो उसे क्या बोलते हैं, कजली बन जाएगी। फिर जितने भी रेस्ट आ रहे, रेस्ट ऑल सगंध सअग्नि होते हैं, जैसे कि रस परपटी, रस सिंदूर, मकरध्वज रस, ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं, सगंध सअग्नि होते हैं। ठीक है। तो अपन ने ब्रह्मास्त्र बता दिया, अपने से पूछेगा कि मुग्ध रस क्या होता है, निर्गंध निराग्नि होता है, बता देंगे। रस पुष्प और रस कर्पूर याद रखना। ठीक है ना। पुष्प कपूर या पीके ऐसे करके कुछ भी याद कर लेना, या अपन दोनों के एक एक को डिकोड करेंगे इसे कि इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, तो अपने को याद हो ही जाएगा। ठीक है। सगंध मूर्छना के त्रिविध भेद होते हैं, अलग होता है कोई, एक होता है अंतरधूम, एक होता है बहिर्धूम, एक होता है निर्धूम। ठीक है ना। फिर अंतरधूम, बहिर्धूम, निर्धूम, इन दोनों के फर्दर 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, गंध पिष्टि, गंधबद्ध, गंधाजीन, रसगंध, धातु पुष्टि, नहीं याद रखना ये सब अपने को। ठीक है ना। रस के बंध पे आ जाओ, सिर्फ संख्या याद रखना भाई, ये सिलेबस में नहीं है। 25 बंध होते हैं और एक बस याद रखना है, दो तीन इसमें से याद रखेंगे। एक याद रखेंगे आरोट बंध, ये काय के लिए होता है, क्षेत्रीकरण से होता है। तो मैंने बोला था आलोट एक जिला था, या आलोट हमारे इधर एक उसका नाम है, आलोट एक जगह का नाम है जो एक क्षेत्र है। ठीक है ना। तो आलोट क्या होता है, क्षेत्र होता है। और वो कहाँ गया, एक और कोई सा पोर्ट, हाँ ये रहा पोर्टबंद। पोर्टबंद किस में बांधते हैं, परपटी में बांधते हैं। ठीक है ना। बाकी सब अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं याद रखना है। ठीक है ना। आरोट बंद और पोर्ट बंद याद रख लो, बाकी इसको उचका दो। ठीक है ना। श्रृंखला बंद लोगों की श्रृंखला होती है, ऐसा करके अपन कुछ देखते रहते थे, जब अपने सिलेबस में नहीं है तो क्यों परेशान होना। फिर पारद मूर्छित औषधियां कौन कौन सी होती है, तो 4 प्रकार की होते हैं, कुपिपक्व रसायन, खरलीय रसायन, परपटी रसायन, परपटी में तो नाम में सब परपटी आ जाएगा तो बन जाएगा, पोटली के नाम में सारे पोटली हो जाएगा तो बन जाएगा। अपने को बस कुपिपक्व याद रखना है और खरली याद रखना है। ठीक है। तो जिसके नाम में रस रस आ रहा वो सारे क्या होते हैं, कुपिपक्व रसायन होते हैं, जैसे कि रस सिंदूर, मकरध्वज रस, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर, समीर पन्नग रस, रस कर्पूर, रस पुष्प, स्वर्णवंग, ये सब क्या होते हैं भैया, कुपिपक्व होते हैं। खरली रसायन में जो खरल में बनते हैं, जैसे कि अपने सारे वो वाले जिसमें रस वस नहीं आता है ना, कज्जली हो गया जैसे खरल में बनता है, योगेंद्र रस, चांदी का जो अपन रजत के उसमें अपन पढ़ते हैं, कृष्ण चतुर्मुख रस, आरोग्यवर्धनी, त्रिभुवन कीर्ति, जो अपन उधर औषधि योग पढ़ते हैं ना, वो सब खरलीय रसायन होते हैं ना। अपने जो शास्त्र वाले सारे रस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुपिपक्व रसायन होते हैं। परपट्टी में तो सबके नाम के आगे परपट्टी लगेगा इसे, और पोटली में सबके नाम के आगे पोटली लगेगा। परपट्टी
परपटी ऐसे करके सिलेबस में दिया नहीं हुआ है अपने, लेकिन देखो ये ताम्र परपटी, रस परपटी, तो लोहा और धातुएं तो है ना अपने, तो शायद उनके योग में से आ जाए, इसलिए अपन परपटी पढ़ना पड़ रहा है अपने को, ठीक है ना। नागार्जुन रचित रसेंद्र मंगल देखा था अपन, रस रत्नाकर या रसेंद्र मंगल नागार्जुन ने लिखा था 8वीं सदी का ग्रंथ, उसमें परपटी का पाठ मिलता है, किंतु ये संदिग्ध है। फिर 11वीं सदी में चक्रपाणि दत्त द्वारा लिखित चक्रदत्त में सर्वप्रथम परपटी का प्रयोग ग्रहणी चिकित्सा में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। फिर परपटी सद्राविता कच्चली अग्नि योगत रंभा पलासी चिपिट्टा रस भाग्य ज्ञान, अपने को सब पता है ना, अग्नि उसको कज्जली जो होती है उस कज्जली को द्रवीभूत करके केले के पत्ते में या रंभा के पलास में ऐसे चिपटा के जो परपटी बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, परपटी कल्पना बोलते हैं। 115 से 120 डिग्री पर कज्जली द्रवित हो जाती है, याद रखना भैया, मृदु अग्नि बोलते हैं इसको ना। परपटी काय पे बनाते हैं, मृदु। परपटी के निर्माण हेतु कौन कौन से पत्र यूज करते हैं, तो रस रत्न समुच्चय बोलते हैं, मोचा पत्र, मोचा पत्र जो कदली या केले का पर्याय होता है, मोचा पत्र यूज करते हैं। योग रत्नाकर बोलते हैं, आप मोचा पत्र के साथ साथ अर्क पत्र भी कर लो। और रसेंद्र रस योग सार बोलता है नागवल्ली, पद्मिनी, कदली पत्र कुछ भी यूज कर सकते, अपने को बस मोचा पत्र याद रखना है। क्या याद करना है, मोचा पत्र बोला है रस रत्न समुच्चय ने, योग रत्नाकर ने मोचा के साथ साथ थोड़ा सा अर्क भी बोल दिया है, ठीक है। फिर रस रत्न समुच्चय ने 4 परपटी का वर्णन किया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 परपटी कौन कौन सी भैया, तमस भैरव ऐसे करके अपन ट्रिक याद करते थे, तो त से क्या आ जाएगा ताम्र परपटी, म से मणि परपटी, स से सर्वेश्वर परपटी, और भैरव से भैरवनाथ परपटी। ये 4 परपटी तमस भैरव किसने बताई है, रस रत्न समुच्चय ने अपना तमस भैरव परपटी बताई है। त से ताम्र परपटी, म से मणि परपटी, स से सर्वेश्वर परपटी, और भैरवनाथी पंचामृत प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि पारद युक्त मोक्ष प्रॉपर्टी का वर्णन किसने किया है, रसेश्वर दर्शन ने। हिमांशु बताना रसेश्वर दर्शन किसने लिखा है, आदिनाथ ने लिखा है ना, ईश्वर के दर्शन आदि लोग होते हैं, अभी तुझे बता के आया हूं मैं ना। पारद युक्त मोक्ष प्रॉपर्टी का वर्णन किसने किया, मोक्ष प्रॉपर्टी का वर्णन रसेश्वर दर्शन ने किया है। फिर परपटी, पारद का पोट बंद है, परपटी शब्द परपट से बना हुआ है, परपट, परपटी, परपटिका, उत्तरोत्तर क्या है, लघु उत्तर है, मतलब परपट से लघु परपटी है, और सबसे लघु क्या होता है, परपटिका है, ठीक है ना, परपट, परपटी, परपटिका। फिर अपन देखते हैं क्या परपटी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सामान्य प्रयोग करते हैं सबसे पहले, तो 1 से 2 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है, और 2 से 3 बार इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कल्प में प्रयोग वेरी इंपोर्टेंट है, कितने दिन तक परपटी का कल्प प्रयोग करते हैं, तो 40 दिनों तक करते हैं। सामान्यतः 1 से लेकर 10 रत्ती तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, फिर 10 से 1 रत्ती आते हैं, फिर 1 से 10 रत्ती, फिर 10 से 1 रत्ती, ऐसे करके 40 दिन तक अपन परपटी का कल्प प्रयोग करते हैं, ठीक है। परपटी में पथ्य क्या होता है भैया, तक्र ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, भ्रष्ट जीरक चूर्ण ले सकते हैं। क्या निषेध होता है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, परपटी में अन्न, लवण और जल तीनों का निषेध होता है भैया परपटी में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अन्न जल लवण तीनों का निषेध कायम होता है परपटी में, अपन देख के आए हो पहले ही। ना पानी पीना है, ना अन्न का सेवन करना, क्या कर सकते हैं, केवल तक्र दूध दूध पीना है तो पी लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। परपटी भी फिर 2 प्रकार की होती है, सगंध परपटी, निर्गंध परपटी। निर्गंध परपटी सिर्फ 2 होती है अपने पास, ऐसी सिर्फ 2 परपटी जिसमें गंधक नहीं होता, कौन कौन सी होती है भैया, एक होती है श्वेत परपटी, एक होती है मल परपटी। श्वेत परपटी, श्वेत कफन अपने को याद है, और मल्ल परपटी का भी कंटेंट नीचे अपन याद कर लेंगे, है ना। परपटी का मुख्य प्रयोग अगर एक वर्ड में पूछे अपने को, ठीक है ना, तो ग्रहणी में यूज करते हैं, ठीक है, चक्रपाणी के अनुसार। लेकिन रस रत्न समुच्चय बोलते हैं सेव बालात अखिल रोग, किसके लिए कहा गया है, ठीक है ना, तो बच्चों के सारे रोग को नष्ट कर देता है, ये परपटी के लिए बोला गया है रस रत्न समुच्चय ने, ठीक है ना। स एव बालात अखिल रोगनुत रस रत्न समुच्चय ने बोला है किसके लिए, परपटी कल्पना के लिए, ठीक है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, भेषज रत्नावली की 5 परपटी पहले देखते हैं, किस किस रोग में भेषज रत्नावली ने क्या क्या बताया। रस परपटी क्या होता है भैया, पारद गंधक होता है, 2 नॉर्मल कंटेंट होते हैं रस परपटी में, पारद और गंधक समान भाग में होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लोह परपटी, लोह परपटी में क्या होता है भैया, पारद, गंधक और कांत लोह, एक एक एक, ठीक है ना, सेम टू सेम मैंने बताया था, जो अपनी, नहीं ये नहीं, नीचे वाला बताया था, ठीक है ना। ये क्या, ये भी संग्रहणी में काम होता है, ठीक है ना। भेषज रत्नावली ने जो रस प्रपटी, लोह प्रपटी, स्वर्ण प्रपटी, पंचामृत प्रपटी, विजय प्रपटी, 5 प्रपटी बताइए, पांचों को पांचों भेषज रत्नावली ने काय में दी, संग्रहणी में दी, याद रख लेना। भेषज रत्नावली किसने लिखी है, गोविंदास सेन ने लिखी है, ठीक है। लोह प्रपटी, स्वर्ण प्रपटी, स्वर्ण प्रपटी सोना महंगा होता है, तो पारद गंधक तो एक एक भाग होता है, सोना 1/4 भाग देते हैं, यही कही अपन क्या पातन पिष्टी देख के आए थे, ठीक है ना। फिर पंचामृत प्रॉपर्टी, गोपाल बता पंचामृत का, ऐसा अपन ट्रिक बनते हैं ना, गोपाल बता, ठीक है। गोपाल ग से क्या जाएगा गंधक, पा से क्या जाएगा पारद, ल से क्या जाएगा लो,
ठीक है ना। बता, ब से वज्राभ्रक आ जाएगा, ता से ताम्रभस आ जाएगा ना। ये संस्कृत में जो श्लोक दे रखा है पंचामृत प्रॉपर्टी का, वज्राभ्रक दे रखा है तो अपन बता ट्रैक लिखते हैं। और मैंने बोला था अगर तुम्हें संस्कृत वाला वो याद नहीं श्लोक तो अता, है ना, गोपाल अता कर लेना बता की जगह, ठीक है ना। तो गंधक, पारद, कांतलो, वज्राभ्रक, ताम्रभस्म, क्या क्या होता है ये, उत्तरोत्तर जो होता है ऐसे अपन पढ़ते हैं। तो 8 भागीय, 4 भागीय, 2 भागीय, 1 भागीय, आधा भागीय, ठीक है ना। ऐसा श्लोक में दिया रहता है ना, सब द्विगुण कम होने लग जाते हैं या ऐसे करके कुछ वहां पे होता है, ठीक है ना। तो पंचामृत प्रॉपर्टी होगी अपनी, गोपाल बता पंचामृत कहाँ, ठीक है ना। गंधक, पारद, कांतलो और वज्राभ्रक और ताम्रभस्म, 8 4 2 1 आधा, काय में देते हैं, संग्रहणी में देते हैं पंचामृत प्रॉपर्टी। विजय प्रॉपर्टी देखते हैं भैया। तो विजय प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सेम टू सेम होता है भैया। क्या होता है, गपारस मूवे ऐसे करके कुछ याद किया था अपन ने ना, गपारस मूवे, हाँ, ग पा र स मूवे, ये आगे पीछे कर लेना, मूवे, ठीक है। गपारस मूवे ऐसे करके अपन याद करते, गंधक, पारद, रौप्य भस्म, ग पा र से रौप्य भस्म, स से स्वर्ण भस्म, मूवे मुक्ता और विक्रांत, आगे पीछे इसलिए कर दिया कि दोनों 1/4 1/4 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 4 से चालू करना है, 4 भाग, 2 भाग, 1 भाग, आधा भाग और 1/4 1/4, ठीक है ना। ऐसे करके अपन याद करते हैं। तो विजय प्रॉपर्टी क्या है, गपारस मूवे, और ताम्र प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी ताम्र प्रॉपर्टी पढ़ाएं। पंचामृत प्रॉपर्टी क्या है, गोपाल बता पंचामृत का, स्वर्ण प्रॉपर्टी अपने को याद है, लोह प्रॉपर्टी अपने को याद है, रस प्रॉपर्टी अपने को याद है। पांचों को वर्णन भेषज रत्नावली ने किया है, पांचों के पांचों को कौन से रोग में, संग्रहणी रोग में दिया है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं रसरत्न समुच्चय की जो 4 प्रॉपर्टी है अपनी, कौन सी वाली, तमस भैरव वाली, उनको पढ़ते हैं। तो तमस भैरव में सबसे पहले ताम्र प्रॉपर्टी जो कुष्ठ में अपन देते हैं, क्या है भैया ताम्र प्रॉपर्टी में, तो ताम्र प्रॉपर्टी में होता है सबसे पहले तो पारद, गंधक, ताम्र, और एक चीज होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वत्स्नाव होता है इसमें, ठीक है ना। तो ताम्र प्रॉपर्टी कंटेंट क्या क्या है, पारद, गंधक, ताम्र तो है ये समान भाग में एक एक एक, और 1/3 भाग में होता है वत्स्नाव। अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 1, है ना। पर पेपर में तुमसे ये नहीं पूछेगा, पेपर में तुमसे पूछेगा 1 1 1 1/3, ठीक है ना। तो ताम्र प्रॉपर्टी में स्पेशल क्या होता है, वत्स्नाव होता है, कितना होता है, 1/3 भाग वत्स्नाव होता है। बाकी पारद, गंधक, ताम्र समान भाग में होते हैं। कौन से रोग में देते हैं ताम्र प्रॉपर्टी, कुष्ठ में देते हैं, ऐसा रसरत्न समुच्चय अपने बोला है, ठीक है ना। नीचे जब योग रत्नाकर होते हैं, योग रत्नाकर ताम्र प्रॉपर्टी कांस में देते हैं ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना अपने को, बस रसरत्न समुच्चय वाली याद रखना है। सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, सर्वेश्वर प्रॉपर्टी में ऐसा मैंने बताया था, सबके सब आ गए, सबके सब मतलब क्या, रस में पारद आ गया, महारस में सारे के सारे महारस आ गए, ठीक है ना। उपरस तुम बोलोगे इसमें गंधक तो है ही नहीं, तो निर्गंध में, अरे उपरस जो है, उपरस में गंधक ही तो सबसे पहला उपरस होता है, तो गंधक भी इसमें आ गया, रस की भस्म आ गई सारी की सारी। और कितना सर्वेश्वर प्रॉपर्टी में, 1/16 भाग वतस्ताप दिया था। तो सर्वेश्वर प्रॉपर्टी में सब आते हैं, ऐसे याद रखना। किसमें देते हैं सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, सबकी सब विद्रदी में देते हैं, सारी विद्रदी जो 8-10 प्रकार की होती है उसमें देते हैं, रसरत्न समुच्चय सब बताते हैं, ठीक है। मणि कहाँ पे रहता है, सांप के नाक पे मणि रहती है ऐसा करके, तो नासा रोग में मणि देते हैं भैया। क्या क्या होता है मणि प्रॉपर्टी में, सारे के सारे क्या होते हैं भैया, पारद, गंधक के अतिरिक्त सारे रत्न या मणियां होती है, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, इंद्रनील, सबके सब संभाग में होते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। मणि प्रॉपर्टी काय में देते हैं, नासा रोग में देते हैं बस। भैरवनाथ पंचामृत प्रॉपर्टी है, भैरवनाथी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, सेम टू सेम पंचामृत प्रॉपर्टी के समान इसके कंटेंट होते हैं। क्या श्लोक है पंचामृत प्रॉपर्टी का, अपने को याद है भैया, गोपाल बता पंचामृत कहा, 8 4 2 1 आधा, ऐसे करके याद रख लेना अपने को, ठीक है। काय में देते हैं, भैरवनाथ पंचामृत। तो भैरव जी उज्जैन में मंदिर है, वहां पे उनको बहुत प्यास लगती है, इसलिए पानी की जगह वो क्या पीते हैं, दारू पीते हैं भैया, बहुत प्यासे है ना। तो ऐसे करके कुछ अपन ने बना लिया था, ठीक है ना। तो रस रत्न समुच्चय की चारों प्रॉपर्टी अपने को याद हो गई। तमस भैरव, तमस भैरव में ताम्र प्रॉपर्टी सबसे पहले कौन से कुष्ठ रोग में देंगे, पारद, गंधक, और ताम्रपस में क्या अतिरिक्त इसमें क्या है, वत्सनाभ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फिर अपन ने मणि प्रॉपर्टी, सर्वेश्वर प्रॉपर्टी देगी, जिसमें सबके सब आ गए, काय में दी सर्वेश्वर प्रॉपर्टी, सारी प्रकार की विद्रदी में। फिर मणि प्रॉपर्टी, नाक को मणि धारण करी, जिसमें अपन ने हीरा, पन्ना, पुखराज ये सब रत्न वत्न ले लिए थे। भैरवनाथी पंचामृत प्रॉपर्टी देखी अपन ने, किसके समान, पंचामृत प्रॉपर्टी के समान इसके लक्षण होते हैं, कंटेंट होते हैं, तृष्णा में देते हैं। थोड़ी सी योग रत्नाकर सिद्ध योग संग्रह के अनुसार देख लेते हैं। योग रत्नाकर बोलते हैं जो ताम्र प्रॉपर्टी तुम बोल रहे हो, सेम टू सेम सही बोल रहे हो कंटेंट, लेकिन ये काय में देते हैं, काश में देते हैं। तो याद रखना, ताम्र प्रॉपर्टी बिना रेफरेंस के पूछे तो अपन कुष्ठ में देंगे, लेकिन ताम्र प्रॉपर्टी योग रत्नाकर ने कहा दिए, काश में दिए। बोल प्रॉपर्टी, गाना मिलता है, बोल दो ना जरा, ऐसे करके अपन देते हैं, तो बोल दो। तो इसमें जो होता है पारद, गंधक समान भाग में होता है, और बोल कितने भाग होता है, 2 भाग होता है। क्यों, क्योंकि अपन ने गाना बनाया था, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। काय में देते हैं बोल प्रॉपर्टी, रक्त प्रॉपर्टी में देते हैं, ठीक है ना। फिर ग गन प्रॉपर्टी, तो ग गन में ग ग करके ऐसे याद करवा, 2 बार ग आ रहा है इसलिए इसमें
गंधक 2 बार होता है, ठीक है ना। गगन किसका पर्याय होता है, सबको पता है, जितने भी आकाश के पर्याय होते हैं वो सब अभ्रक के पर्याय होते हैं। तो गगन किसका, अभ्रक का पर्याय है, तो इसमें पारद गंधक अभ्रक होता है। पारद और अभ्रक एक एक भाग होता है, गंधक 2 भाग होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कैसे याद करेंगे, गगन 2 बार ग आ रहा है, इसलिए गंधक इसमें कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है ना। गगन किसका पर्याय होता है, अभ्रक का, इसलिए गगन प्रॉपर्टी के कंटेंट में क्या है, अभ्रक है। श्वेत प्रॉपर्टी, सफेद क्या बांधते, क फ न बांधते, क से क्या आ जाएगा भैया, कमली सोरा, फ से क्या आ जाएगा, फटिका मतलब स्फटिका, और न से क्या आ जाएगा, नवरत्न। सूर्यछार को कमली सोरा बोलते हैं, संस्कृत में आया ना। तो कफन, श्वेत प्रॉपर्टी, सफेद क्या बांधते, कफन बांधते, ये क्या होती है भैया, गंधक लेस होती है या निर्गंध प्रॉपर्टी होती है। काय में देते हैं श्वेत प्रॉपर्टी, श्वेत प्रॉपर्टी मूत्र कक्ष में देते हैं भैया, सिद्ध योग संग्रह ने बताया। सप्तामृत क्या होता है भैया, पारद गंधक लोह अभ्रक ताम्र नाग वंग, ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं, संभाग में होते हैं, है ना। तो ऐसा लिखना कि पंचामृत प्रॉपर्टी का जो कंटेंट है, ठीक है, उसमें न वो ऐड कर देना है, मतलब क्या, नाग और वंग ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा अपना, सप्तामृत बन जाएगा, ठीक है ना। तो पंचामृत प्रॉपर्टी, गोपाल बता पंचामृत का हमें क्या ऐड कर देंगे अपन, नाग और वंग ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी, सप्तामृत बन जाएगी, जो अपन काय में संग्रहणी में ही देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अपनी हो गई है, बन जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तुम्हें अच्छे से याद है पहले से ये। प्रॉपर्टी के 3 प्रकार के पाक होते हैं भैया, एक होती है मृदु पाक प्रॉपर्टी, एक होती है मध्यम पाक प्रॉपर्टी, एक होती है खरपाक, ठीक है ना। मोतीलाल करके अपन ट्रिक याद करते थे, क्या करते थे, मोतीलाल, ठीक है ना। मतलब मृदु पाक वाले में मोर जैसी या मयूर चंद्रिका वर्ण होता है, मध्य पाक में तेल मोती टी से तेलाब होता है, और लाल से खरपाक में रक्त वर्ण का होता है, ठीक है। कैसे कैसे होती है सबको पता है, मृदु पाक वाली समयक रूप से नहीं टूटती है, जो अच्छी होती है भैया। मध्य पाक वाली टूटने पे भंग हो जाती है, रोप्यवत मतलब चांदी के समान टूटती है। और खरपाक में सबको पता है जो होती है ना, चूर्ण के समान हो जाती है, इसलिए क्या होती है, त्याज्य होती है, ठीक है। मृदुपाक करना चाहिए अपने को प्रॉपर्टी का ना। तो समयक रूप से मृदु न सम्यक भगवती मृदुपाक के लिए आता है। मध्य भंगम रोप्यवत, ऐसा पूछेगा कि भंगश्च रोप्यवत, चांदी के समान कौन सी प्रॉपर्टी टूटती है, चांदी का जो वर्क होता है ना उसके जैसी, तो मध्यम पाक प्रॉपर्टी टूटती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, खरे चूर्णम, चूर्ण के समान कौन टूटती है, खरपाक वाली। त्याज्य प्रॉपर्टी कौन सी होती है, खरो त्याज्य विषोपम, खर प्रॉपर्टी जो होती है वो त्याज्य होती है, विष के समान होती है, ठीक है ना। खरंतु विशेष त्याज्यतम, खर प्रॉपर्टी, खरपाक प्रॉपर्टी को विषेत या विषोपम कहा गया, ये त्याज्य चिकित्सा उपयोगी नहीं। चलो ये क्या हो गया अपना, प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं अपना अंतिम कुपिपक्व रसायन, ठीक है ना। अभी फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, सिलेबस मैंने तुम्हें दिखाया था, सिलेबस में सिर्फ 3 लाइन लिख रखी है। पहले नंबर पे रस्सा चालू हुआ है पारद, पारद की परिभाषा, पारद का शोधन, पारद का संस्कार, तीनों चीज अपन ने घोट के रट के पढ़ ली है, ये सब बोनस में अपन पढ़ रहे हैं। और सिलेबस का अगला पॉइंट कहां से चालू है, फिर महारस, उपरस, साधारण रस, इन सब का क्या है, सामान्य अध्ययन लिखा हो, मतलब ऊपर ऊपर से अपने से पूछेगा, तो ज्यादा अपने को गधा मजदूरी करना नहीं है रस शास्त्र में, ठीक है ना। ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपने को लंबे समय से याद है, बस रीड मार रहे हैं कि याद, कभी खुदा ना खास्ता उसका दिमाग गुम जाए कि सिलेबस से बाहर पेपर दे दे तो अपन से बन जाए। चलो कुपिपक्व रसायन देखते हैं भैया, अभी देख के अपन कुपिपक्व रसायन सारे रस रस वाले होते हैं। कुपिपक्व रसायन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, मैंने बताया था यशोधर भट्ट ने। यश यशोधर भट्ट ने कौन सा लिखा है भैया, रस प्रकाश सुधाकर, अपनी बेच की सुधा और अपना जूनियर यश, दोनों मिलके क्या कुपिपक्व बियर की बोतल में कुपिपक्व बना रहे थे। कौन सा होता है पहला कंटेंट, रस सिंदूर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है रस और सिंदूर में, पारद और गंधक होता है, ठीक है ना। कोई बोलता है 6 भाग 1 होता है, कोई बोलता है 1 भाग 1 होता है, ठीक है ना। अपना जब अपन निष्कर्ष पे निकले थे इसके, तो 1 भाग 1 लगा रहे थे ना रस तरंगिणी के अनुसार, रस तरंगिणी के अनुसार 6 भाग 6, यार लिख देता हूँ। रस रत्न समुच्चय बोलता है कि 1:1 होता है रस सिंदूर, 6:1 रस तरंगिणी बोलता है, और 1:1 रस योग संग्रह बोलता है, ठीक है ना। फिर आदमी विवेक से निर्णय लेना है कि अपने को क्या लगाना है, ठीक है। रस सिंदूर जो है पारद और गंधक समान भाग में होता है, अगर 100 ग्राम पारद लेंगे 100 ग्राम गंधक लेंगे तो अपने को 116 ग्राम रस सिंदूर प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसमें किसकी भावना देते हैं, वटांकुर स्वरस की भावना देते हैं, 3 भावना, ठीक है ना, किसमें, रस सिंदूर में, ठीक है। मात्रा 1 से 2 सबकी मात्रा आंख बंद करके इतनी लगा देना, 1 से 2 रत्ती लगभग हुआ, जिसकी ज्यादा कम है अपन क्या बोलते हैं, वेक्रांत की, रस पुष्प की, और वो 3-4 चीजों की जो 1/64, 1/120 ऐसी मात्रा होती है, वो याद कर लेनी है, बाकी सब रत्ती इसी में होती है। रस पुष्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पारद, सेंधव और पुष्प काशी, 3 चीज होती है किसमें, रस पुष्प में, इसलिए इसको अपन ने
स अग्नि निर्गंध में पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पारद होता है, सेंधव होता है और पुष्पकाशीस होता है, तीनों के तीनों समान भाग में होते हैं, ठीक है ना। पुष्पा करके अपन ने पढ़ा था, पू से क्या आ जाएगा, पुष्पकाशीस आ जाएगा, ठीक है। और प से पारद आ जाएगा, पुष सॉरी, पू से आ जाएगा पुष्पकाशीस, स से आ जाएगा अपना सेंधव और पा से आ जाएगा पारद। पुष्पा करके ऐसे करके कुछ याद किया था इसको अपन ने, ठीक है ना। रस पुष्प, पुष्प नाम में ही उसके रस पुष्प को पुष्पापन पढ़ लेंगे। इसमें क्या है, पुष्पकाशीस है, स से अपना सेंधव है और पा से पारद है, पारद सेंधव पुष्पासी, नाम में ही रस पुष्पा को पुष्पा, बस ऐसे करके डिकोड कर लेना है। एक सब समान भाग में हीरक द्रुति संकाशम होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो रस पुष्पा जो होता है ना, हीरे जैसा, ऐसा याद रख लेना। तो हीरक द्रुति संकाशम कौन होता है, रस पुष्प होता है। आधे से लेके 2.5 रत्ती तक इसकी मात्रा होती है, ठीक है ना। मात्रा भूल जाओगे तुम भैया। रस पुष्प के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो यहाँ नहीं लिखे थे, ग्लोबल वाली बुक में लिखे थे, जो मैंने यहाँ लिख लेते। रस पुष्प विरेचन के लिए सबसे ज्यादा मात्रा 2.5 रत्ती इसको देंगे। विसूचिका सुसु फिरंग रोग में 1/नहीं, हिक्का में 1/8 देते हैं, ठीक है ना। हिक्का देखो ऐसे ऐसे बनता है, तो हिक्का में 1/8 रत्ती देते हैं, ठीक है ना। तो रस पुष्प अगर विरेचन करवाना तो सबसे ज्यादा मात्रा जो इसकी 2.5 रत्ती देंगे और हिक्का में 1/8 रत्ती देंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, रस कर्पूर पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अपन इसको किसी ऋषि कपूर वाले ट्रिक से याद करते थे, क्या है वो, पागल है, ऐसे करके अपन याद करते थे, पागल, है ना। ग से बस अपने को गंधकाम ले लेना है, गंधक ले लोगे तो सत्यानाश कर दोगे टीम, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है रस कर्पूर में, पारद होता है, लवण मतलब सेंधव लवण होता है और गंधकाम्ल होता है, ठीक है ना। ये गंधकाम्ल जो होता है H2SO4 होता है, 1/2 भाग होता है, ठीक है ना। पारद और सेंधव तो समान भाग में होते हैं, जैसे कि रस पुष्प में होते हैं। इसमें क्या होता है, गंधकाम्ल होता है, वो 1/2 भाग होता है, ठीक है ना। इसमें H2SO4 है, इसीलिए इसकी मात्रा बहुत कम होती है, जो बहुत बार क्वेश्चन आया है। रस कर्पूर की मात्रा होती है 1/64 से लेके 1/32, ठीक है ना। फिर 1/32 से लेके 1/16 जो होती है, वो भी किसी की भाव मात्रा बताऊंगा मैं, लिखिए क्या कहीं पे, इधर नहीं लिखी है ना। 4 मात्राएं जो अपने को याद करनी होती है, जिसमें से पहली याद कर लो, रस कर्पूर की मात्रा होती है 1/64 से लेके 1/32 रत्ती, ठीक है ना। फिर अपन वेक्रांत की मात्रा देखेंगे जो ऐसी रहेगी, और एक दो चीज और जो होगी जिनकी मात्रा ऐसी ऐसी रहेगी, ठीक है ना। अपन देखेंगे, तो पहली मात्रा अपन ने देखी क्या, रस कर्पूर की मात्रा। रस कर्पूर जो होता है पागल होता है, पा से पारद, पाग, ग से गंधकाम्ल और ल से लवण, ठीक है ना। गंधकाम्ल जो होता है आधा भाग होता है इसमें, ठीक है ना। पारद से गंध ऐसा, अच्छा पारद से गंध आती है रस कर्पूर में, पारद से गंध आती है, ऐसे करके भी कुछ ट्रिक लिखा था, पागल, 2 4 लिखी हुई थी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनी होगी। चलो, जली वाष्पे निर्वाते पिधाय पिधाइयां। रस कर्पूर का उपयोग कहाँ करते हैं, फिरंग रोग में करते हैं, याद रख लेना भैया ना। रस कर्पूर अभी जो BHU में प्रैक्टिस करने में उसमें देते हैं, रस कर्पूर क्या बोलते हैं, खुजली उजली के वगैरह रोग, ठीक है। रस कर्पूर और चोप चीनी का प्रयोग फिरंग रोग में करते हैं, ऐसा भाव प्रकाश ने बताया है। भाव प्रकाश ने रस कर्पूर को लवंग में, नहीं इतना सब याद रखना, नहीं आएगा इस बार पेपर में। मकर ध्वज रस, चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर उसको बोलते हैं। तो मैंने बोला था मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, ये चंद्रोदय, पूर्ण चंद्रोदय, इनको अपन एक से याद कर या एक साथ याद करेंगे। तो मैंने बोला था मकर ध्वज, जो ध्वज बना हुआ है ऊपर, उस पर क्या लगा देंगे अपन, GPS लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जो ध्वज है उस पे क्या लगा देंगे, GPS लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जो झंडा है उसको अपन काउंटर के, अपने झंडे में कोई आ रहा है, क्या लगा देंगे, GPS। तो G से क्या आ जाएगा, गंधक, P से क्या आ जाएगा, पारद, और S से क्या आ जाएगा, स्वर्ण। तो इसमें गंधक, पारद और स्वर्ण होता है, ठीक है ना। कितना भाग, 16 भाग, 8 भाग, 1 भाग। इसको मैंने उल्टा याद करवाया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है तो मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, GPS। ऑब्वियसली स्वर्ण सबसे कम ही रहेगा ना, 16 8 1, 16 8 4। सिद्ध मकर ध्वज क्यों बोला था इसमें, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा अपन ने थोड़ी सी बढ़ा दी थी, है ना। जो मकर ध्वज में केवल 1 भाग स्वर्ण था, सिद्ध मकर ध्वज में 4 भाग स्वर्ण कर देंगे, ठीक है ना। तो मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज को मैं झंडे के ऊपर क्या लगा रहे थे अपन, GPS लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, GPS, है ना। इसको तो ऐसे GPS लगा रहे थे। क्या क्या होता है, गंधक सबसे ज्यादा 16 भाग, पारद फिर 8 भाग और स्वर्ण 1 भाग। ये कौन सा हो गया, ओनली मकर ध्वज हो गया। अब सिद्ध मकर ध्वज में क्या करेंगे, 16 8, पारद गंधक सेम टू सेम रहेगा, और क्या बढ़ा देंगे इसमें अपन, 4 भाग स्वर्ण कर देंगे, ठीक है ना। तो GPS वाली ट्रिक किसकी है, झंडे पे लगा रहे हैं अपन, किस पे लगा रहे हैं, झंडे पे, मतलब मकर ध्वज रस पे और सिद्ध मकर ध्वज रस पे, ठीक है।
कौन सी भावना देते हैं, रक्त कार्पास, ये सब नहीं पूछेगा, प्रयोग रसायन होता है, ठीक है ना। फिर सिद्ध मकर ध्वज रस जो होता है रसायनवाजीकरण में यूज करते हैं, ठीक है ना। सिद्ध मकर ध्वज और चंद्रोदय रस एक दूसरे के पर्याय होते हैं, काय में यूज करते हैं अपन, रसायनवाजीकरण में यूज कर रहे हैं इनको। फिर अपन देखते हैं समीर पन्नग रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। समीर पन्नग रस जो होता है ना, प्लीज गिव मी सम हार्ड, ऐसे करके ट्रिक याद करते हैं, ठीक है ना। सबके सब सम प्लीज गिव मी सम हार्ड, समीर ऐसे ट्रिक बनाते हैं ना, समीर प्लीज गिव मी सम हार्ड। समीर से प्लीज से आ जाएगा पारद, गिव से आ जाएगा गंधक, प्लीज गिव मी से आ जाएगा मनशिला, सम से आ जाएगा संख्या, हार्ड से आ जाएगा हड़ताल, ठीक है ना। प्लीज गिव मी सम हार्ड, ऐसे करके अपन समीर पन्नग रस की ट्रिक बनाई थी, है ना। तुलसी पत्र स्वरस की, समीर किसको बोलता है, तुलसी को बोलता है, ऐसे कुछ याद रख लेना, ठीक है ना। समीर पन्नग रस की एक एक ट्रिक सबकी याद रखी। मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, जीपीएस वाली ट्रिक इसमें आ जाएगी अपनी, ठीक है ना। रस पुष्प में तो पुष्पा नाम में उसका है। रस कर्पूर में अपन ने पारद से गंध आ रही थी, मतलब उसमें गंधकाम्ल था आधा भाग, ठीक है ना। फिर समीर पन्नग में प्लीज गिव मी सम हार्ड, ऐसे करके अपन ने याद किया। और फिर आते हैं स्वर्णवंग। स्वर्णवंग में क्या आ जाएगा भैया, पीजी का नया सवेरा, क्या ट्रिक बनेंगे, पीजी का नया बनेगा सूर्य, ऐसे करके याद किया तो पारद, गंधक, नया से नवसादर, बनेगा से वंग आ जाएगा, और सूर्य से सूर्य छार आ जाएगा। इसमें 1/4 भाग सूर्य छार होता है ना। ऐसा पूछता है कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितने भाग होता है, ऑप्शन में आएगा 0, फेवरेट क्वेश्चन होता है। स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितने भाग होता है, तो 0 भाग होता है। क्या होता है इसमें, सूर्य छार होता है, ठीक है ना। तो पीजी का नया बनेगा सूर्य, ट्रिक किसकी थी, स्वर्ण भंग। मुग्ध रस अपन ने देखा है, निर्गंध निराग्नि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। पारद होता है इसमें, और 2 भाग क्या होता है, खटिका होता है, ठीक है ना। बच्चों में देते हैं इसमें, बाल अतिसार वतिसार इसमें देते हैं इसको ना, बाल अतिसार में प्रयोग करते हैं। कुरंग हरि सहज फिरंग, बहुत सारी चीज अपन इसको देखे थे, है ना। पारद खा के मुग्ध हुआ, ऐसे ट्रिक बनाई थी, पारद खा के क्या हो जाएंगे, मुग्ध हो जाएंगे। मतलब इसमें पारग और खटिका है, खटिका कितने भाग है, 2 भाग है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भैया, अपने सारे के सारे अपन ने रस, सॉरी, कुपी पक्व रसायन भी पढ़ लिए। पहला अपन ने क्या पढ़ा था, रस सिंदूर, बहुत इजी भैया, पारद और गंधक बस इसमें रहते हैं। रस तरंगिणी बोलती है 6:1 होता है। रस रत्न समुच्चय बोलते हैं 1:1 होता है। रस योग संग्रह बोलते हैं 1:1 होता है, ठीक है ना। फिर रस पुष्प देखा, पुष्पा नाम से उसके नाम में ही था भैया। पू से पुष्पकाशी, स से सेंधव, और पा से पारद, तीनों समान भाग में। फिर अपन ने रस कर्पूर देखा, पागल देखा इसको, या इसमें क्या पारद से गंध आ रही थी, ऐसा पागल था ये, तो पारद, सेंधव और गंधकाम्ल 1/2 भाग रहता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसमें देखी थी। फिर अंग रोगनाशक होता है। फिर मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज में जीपीएस वाली ट्रिक देखी, 16-8-1, 16-8-4। फिर अपन ने समीर पन्ना रस देखा, प्लीज गिव मी सम हार्ड। फिर अपन ने स्वर्ण वंग देखा, जिसमें स्वर्ण 0% है, स्वर्ण वंग में स्वर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। पीजी का नया बनेगा सूर्य, इसको ट्रिक देखी थी। मुग्ध रस में पारद खा के मुग्ध हो जाते हैं अपन, तो पारद और खटिका, पारद 1 भाग, खटिका 2 भाग, बालातिसार में यूज करते हैं। फिर कुपिपक्व रसायन की प्राप्ति के स्थान देखते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो कंठस्थ, तलस्थ, उभयस्थ, ऐसे याद करते हैं, ठीक है ना। तो उभयस्थ, फिर पहली ट्रिक क्या थी भैया अपने, कि समीर स्वर्ण लेके कहाँ बैठा, तल में बैठा। पहली ट्रिक क्या थी, स्वर्ण, समीर स्वर्ण लेके नीचे बैठा, ठीक है ना। तो समीर से समीर पन्ना रस आ जाएगी, और स्वर्ण से स्वर्णवंग हो जाएगी। ये ब्लेड के कहाँ पे, नीचे वो बैठ गया, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर उभयस्थ, तो पूमा, प्यूमा के जूते जो होते हैं ना, उभय होते हैं भैया, स्पोर्ट्स में भी उनको यूज कर सकते हैं, और अपन फॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। तो उभयस्थ कौन से जूते होते हैं भैया, प्यूमा के जूते होते हैं भैया। पी से क्या आ जाएगा भैया, पूर्ण चंद्रोदय रस, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिद्ध मकर रस, ठीक है ना। तो पूर्ण चंद्रोदय, और म से क्या आ जाएगा, मकर दो जाती है। रस माणिक्य कैसे आएगा यार, मेन तो रस माणिक्य है। एम ए से माणिक्य है। अच्छा, एम से माणिक्य, हाँ, व्यक्ति से। एम ए से माणिक्य, हाँ। समझ गया। माणिक्य आ जाएगा ना, तो रस माणिक्य का माणिक्य एम ए से है, हाँ वही तो भूल जाता हूँ यार, ठीक है। तो उभयस्थ जो होता है, पूमा के जूते जो है अपन उभय, पार्टी वेयर भी पहन सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी पहन सकते हैं। पू से पूर्ण चंद्रोदय रस, जिसी का पर्याय होता है सिद्ध मकर ध्वज रस, और म से आ जाएगा माणिक्य। तो माणिक्य होता है, ये क्या होता है अपना, उभयस्थ होता है, ठीक है ना। रेस्ट ऑल, जिसे क्या, रस सिंदूर, रस कर्पूर, मल सिंदूर, रस पुष्प, ये सारे के सारे काम मिलते हैं, कंठ में मिलते हैं। नहीं, अब तुम्हें याद नहीं आए ना, तो आंख बंद करके कंठ लगा देना। आधे से ज्यादा रस जो कुपिपक वाले होते हैं कंठ में मिलते हैं, ठीक है ना। उभय में मैंने बता दिया क्या मिलते हैं भैया, पूमा उभय में मिलता है,
समीर स्वर्ण लेके नीचे बैठ गया था, है ना। रस सिंदूर दोनों में लिखा होता है ना, तल में भी मिलता है, कंठ में मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी अपने को काय में देना है, कंठ में देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। अब ये देखो, अभी तक क्या था अपना, फिर से देखते हैं भैया, अपने को सिलेबस देखने में बड़ा मजा आता है मुझे यार। देखो, रस का अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, पारद की परिभाषा, शोधन, संस्कार, सिर्फ 3 चीज थी पेपर में, उसके लिए अपन ने सारा 2-3 घंटे तक पढ़ रहे हैं ना, सबका सब पढ़ लिया। अब देखो इसमें दिया तो है कि महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, धातु, उपधातु, विष, उपविष, लवण, वर्ग, सुधा, लेकिन इनका केवल सामान्य अध्ययन लिखा, एक लाइन आगे लिख दिए, ज्यादा इनको देखो तुम पढ़ो नहीं, ठीक है ना। पढ़ेंगे भी तो यूनिट 2 है, इसमें से 10 नंबर का आएगा, 5 पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट कितने नंबर का है, केवल 2 नंबर का है, तो एक उसमें से देगा क्या, पारद में से क्वेश्चन, इस वाले में से, और एक क्वेश्चन इस इतने बूढ़े पूरे टॉपिक, तो एक क्वेश्चन के लिए अपन महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, धातु, इतना रटना बैठेंगे, ऐसे गधे तो अपन है नहीं, ठीक है। तो अपन जितना इसका वेटेज है सिर्फ उतना इसको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब अपन सिर्फ सामान्य अध्ययन जितना पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से क्या बोलते हैं, उतना पढ़ेंगे, नाम कितने प्रकार होते हैं, किसके कितने, ठीक है ना, अंदर का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इसी से पूछेगा 101%, पिछली बार पूछा था उसने इसी में से कि निम्नलिखित में से उपरस में आता है, कंकुष्ट पूछा होगा शायद, या तो ये तो है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो क्या पूछेगा वो, कौन किस में आता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भैया क्या क्या आ रहा है भैया, अभरक, वेक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल, रसक, ठीक है ना। अब मैं विमल भी चपलता से रस लिया, सबकी अलग अलग ट्रिक होगी भैया, अपनी ट्रिक ऐसे थेनोस जैसे याद करना, चुटकी बजाना और अपने आप में याद कर लेना, ठीक है ना। मुझे श्लोक याद था तो मैं ट्रिक पे गया नहीं था ना। तो अभरक होता है सबसे पहले, फिर वाक्षिक होता है, ठीक है, सॉरी, अभरक, वेक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक, ये जो होते हैं 8 क्या होते हैं, महारस होते हैं, ठीक है ना। फिर अब मैं विमल से चपल करके रस निकालूंगा, ठीक है। अब मैं विमल से चपलता से रस लूंगा। फिर अपन उपरस देखते हैं, तो उपरस 8 कौन से होते हैं भैया, ठीक है ना। गगन का हर विस्फोट काम का, ऐसा ट्रिक किसी ने बनाई थी ना, तो ग गन, तो ग से एक ग से आ जाता है गंधक, एक ग से आ जाता है गैरिक, ठीक है ना। फिर का से आ जाएगा क्या, कांची, हर से आ जाएगा क्या, हरशिला, और विस्फोट से आ जाएगा स्फटिका, इसका से फिर काशी से आएगा, इससे स्फटिका आ जाएगा, और काम, हट भाई, मुझे तो जिस विधि से याद है, देखो अपना अपना याद करो, मुझे ऐसे याद था, क्या था, गंधक, गेरिस, कासिस, कांची, ताल, शिलांजनम, कंकुष्ठम, श्लोक याद था, हाँ ठीक है। गंधक, गेरिक, कांची, गंधक, गेरिक, कासिस, कांची, ताल, शिलांजनम, कंकुष्ठम इति उप्रसम, ऐसे करके है, ठीक है। चलो भाई, ये उपरस हो गया। फिर अपन क्या देखते हैं, साधारण रस देखते हैं। साधारण रस, हाँ ये क्वेश्चन आया था शायद, कंपिल किस में आता है, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने हिमांशु से पूछा था हिंगुल काय में आता है, तो तुझे बताना था हिमांशु की साधारण रस में आता है, तू बता ही नहीं पा रहा था उस समय, ठीक है। तो क्या होता है साधारण रस में, कंपिल्लक, गोरीपाषाण, नवसादर, कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल, मृदाशंक। तो अपने को देखो रस और उपरस याद है, एक ब्रह्मास्त्र बताया था ऑप्शन में, ये ही देगा वो दोनों डिफ्रेंशिएट कर देना। फिर नहीं बने तो इसकी एक बड़ी गंदी सी ट्रिक मैंने बताई थी कि भैया गोरी कुछ कपड़े वपड़े वाली बनाई थी भैया ना, अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हो जाएगा याद। कंपिल्लक, गोरी पाषाण, हिमांशु बता दो ट्रिक क्या थी इसकी, नवसादर, कपर्द, अग्निजार, गिरी सिंदूर, हिंगूल और मुर्दाशंक। कपिल ने गौरी के नए कपड़ों पर सिंदूर और हिंगुल से भरे जार को मारा। ठीक है, कपिल ने, कपिल ने गौरी के नए कपड़ों पर अग्नि और सिंदूर, अग्नि और हिंगुल से भरे जार को मारा। गिरी सिंदूर, सिंदूर और हिंगुल से भरे जार को मारा। अच्छा, जार से अग्निजार हो जाएगा, ठीक है। कपिल ने गौरी के नए कपड़ों पर सिंदूर और हिंगुल से भरे जार को मारा, मारा से निष्कर्षण हो जाएगा। ठीक है। फिर रस रत्न वर्ग तो अपने को पता ही है भैया, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताज, पुष्पराज, वज्र, नीलम, गोमेद, मेदुर, ये अलग ही टिपिकल रत्न दिखते हैं, ठीक है ना। इसकी ट्रिक भी थी ना, मामू पर मामू प्रतापी,
ऐसे करके कुछ अपन जब रत्न देखेंगे उसके इधर उधर करके मैंने ट्रिक बनाई हुई, वहां पे रत्न की तो अच्छी ट्रिक है जो याद हो जाएगी। चलो एक एक महारस देखते हैं अब भाई। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था भैया ये वाला एआईपीजे एमपीपीसी 2000 में कि अश्मरी जो होता है कौन से वाले अभ्रक का लक्षण होता है, तो मंडूक वाला बहुत इजी था जो अपने को रटा हुआ आता है ना। अभ्रक से बस क्वेश्चन, अभ्रक और गंधक से ही क्वेश्चन देगा, डिटेल में अगर देना होगा तो। बाकी तुमसे यही पूछेगा, एआईपीजीटी में भी यही पूछा था भैया दोनों साल। एक साल पूछा था मनशिला के कितने भेद होते हैं, एक साल पूछा था अंजन की उसके कितने भेद होते हैं, हड़ताल के। महारस, महारस कितने होते हैं भैया, निर्विरोध रूप से 8 याद करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कुछ याद रखना है। पारद का महारस में शामिल किसने किया, आयुर्वेद प्रकाश। आयुर्वेद प्रकाश बोलते हैं केवल एकमात्र महारस होता है, वो क्या होता है, रस होता है या पारद होता है, नहीं याद करना है भैया अपने को। चलो रस। अभ्रक, सबसे पहले नंबर पर अभ्रक पढ़ते हैं जिसको अपन माइका बोलते हैं भैया। पर्याय सारे के सारे आकाश के पर्याय, ठीक है ना। अभ्रक, गगन, भ्रग, ख, व्योम, वज्र, गिरीज, ठीक है ना। गिरीज आल्सो पर किसका, शिलाजतु का भी पर्याय होता है गिरीज, प्रायोरिटी शिलाजूत में देनी है। गिरजामल, बहुपत्र, वेरी वेरी, मैंने बताया लेयर्स में होता है ना, बहुपत्र होता है लेयर्स में होता है, एक एक लेयर्स की खुलती है ना। घन, अश्मंतक, आकाश, सब सिर्फ याद रखना गौरी तेज और प्रज्ञाबोध, ठीक है ना। गौरी तेज और प्रज्ञाबोध किसके पर्याय होते हैं, अभ्रक के होते हैं, ठीक है ना। गौरी तेज होता है किसका, अभ्रक का, और गोरी रज होता है किसका, गंधक का। अपन ने देखा है गोरी तेज होता है अभ्रक का, और गोरी क्या बोलते हैं, ठीक। भेक वयु रसेंद्र चिंतामणि ने किसका, अभ्रक का पर्याय बताया है, ठीक है ना। तो क्या क्या देखा अपन ने, गोरी तेज देखा जो अभ्रक का पर्याय है, प्रज्ञाबोध देखा, बहुपत्र देखा, इन तीन में अपना काम बन जाएगा। गोरी तेज होता है, प्रज्ञाबोध होता है, बहुपत्रा होता है, ठीक है। फिर प्रज्ञा की आभा ऐसे करके याद रखना, तो क्या बोलते हैं, आभा भी किसका पर्याय होता है, अभ्रक का होता है। वज्र अभ्रक के लिए बोलते हैं, कुवज्रक, चूर्ण वज्रक, जीर्ण वज्रक, सबके सब वेक्रांत के लिए बोलते हैं। गिरिज अभ्रक के लिए बोलते हैं, गिरिज शिलाजतु के लिए भी बोलते हैं, गिरी मट्टी का गिरी, सब पता है अपने को, ठीक है ना। गौरी रज जो होते हैं पार्वती का अर्थ होता है, गंधक के लिए यूज करते हैं, और गौरी तेज अभ्रक के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। गौरी जो तेज होता है वो अभ्रक होता है, गौरी रज जो होता है गंधक होता है, अपने को पता है। इतिहास में सबसे पहले गंधक का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिला है, अष्टांग हृदय में काशी शादी तेल में मिला है, बीएचयू के एग्जाम में आया था, किसी में अपन पेपर सोल्व करते हैं तो पता है। अष्टांग हृदय काशी शादी तेल अर्श की चिकित्सा में देते हैं, ठीक है। अभ्रक राजहस्त प्रमाण में ग्रहण करते हैं भैया, देखा है अपन ने। सबसे ज्यादा झारखंड की कोडरमा के खान में अभ्रक मिलता है, कोई नहीं पूछेगा। सूतेंद्र बंदी होता है, वेरी वेरी, दो चीज अपन ने देखा था, ये नैवेद्य भी होता है पारद का, ठीक है ना, और सूतेंद्र बंदी भी होता है। फिर एक अपन ने क्या देखा था, सूतेंद्र वीर्यप्रत, वो कौन होता है, गंधक होता है। सूतेंद्र बंदी अभ्रक होता है, सूतेंद्र वीर्यप्रत कौन सा होता है, गंधक होता है। अग्रासो ही सूत्र नैवेद्य प्रतिक्रम, मैंने बताया था नैवेद्य का होता है खाना, पारद का खाना कौन होता है, अभ्रक होता है। पारद का नैवेद्य कौन होता है, अभ्रक होता है, अपने को बचपन से पता है। अभ्रक के भेद पूछे तो 4, अभ्रक के कुल भेद पूछे तो 16 वर्ण भेद से, ठीक है ना। पिनाक, मैंने बोला था पिनाक गर्म करके पानी में अगर उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, दल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। पाको तप्तम विमुंचति दलोम, पाक को प्राप्त होकर दल में विमुंचित हो जाए उसको पिनाक बोलते हैं, ठीक है ना। पी नाक, आखिरी में नाक पढ़ते, नाक हमेशा क्या होती है, ठंड में बंद हो जाती है तो विबंध, नाक हमेशा क्या होती है, बंद होती रहती है तो विबंध पिनाक में। ये इंपॉर्टेंट भैया, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, अश्मरी कौन से अश्मरी जो होती है वो कौन से अभ्रक के भेद के सेवन करने से होती, तो मंडुक में। बहुत इजी ट्रिक अपनी याद थी, अपन याद करते थे भैया की जिस प्रकार मेंढक उछलता है वैसे ही अश्मरी का दर्द इधर किडनी में उछलता है, ऐसे अपन ने याद किया था, ठीक है ना। फिर नाग मंडल, नाक का भेद होता है, अपन ने देखा था ना, नाक के सांप के भेद होते हैं भैया, क्या बोलते हैं, रजिमान, मंडल और एक और करके अपन देखते थे, वो तीनों सांप के भेद में मंडल सांप नाक का भेद आता है। मंडूक, जैसे मेंढक उछलता है वैसे ही क्या होती है, अश्मरी उछलती है भैया, उपलुतो मंडूकम ध्यामात। वज्रव्रक, वज्रव्रक सबसे श्रेष्ठ अभ्रक होता है, और ये क्या होता है, वहनी संपत्तम निर्मुक्तम अविकृत क्रम देह लोह ये तच्च सर्व रोग परम हरम, सारे के सारे रोगों को हरता है, ठीक है। फिर ये कृष्ण वज्राभरक जो होता है बायोटाइट इसको बोलते हैं, नहीं याद रखना है अंग्रेजी वाला। देश वैषम्य में अभ्रक के भेष नहीं याद रखना कुछ भी। अभ्रक का शोधन कैसे करते हैं, गोत्री में करते हैं भैया, गोगोत्री, गोगोकात्री में करते हैं। गोमूत्र, गोदुग्ध, कांजी, त्रिफला में 7 बार भुजान, नहीं याद रखो तो भी चल जाएगा भैया। अभ्रक का मारण कीव में करते हैं, ऐसे याद करते थे, कास्मर्द, एरंड पट, वटांकुर, स्परस की भावना, ये भी नहीं पूछेगा। अब सत्व पूछेगा अपने से ना, तो अभ्रक का सत्व क्या होता है, सबको पता, अभ्रक का सत्व होता है आयरन। अभ्रक से क्या निकलता है, एफ निकलता है, लाल कलर की एकदम भस्म निकलती है, सुंदराब इष्टिका चूर्ण के समान एकदम निकलती है ना, भस्म बहुत सुंदर होती है, इष्टिका चूर्ण की मिलती है ना, लोहित लोहितीकरण करते हैं अभ्रक भस्म का।
अभ्रक भस्म की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 रत्ती इसकी मात्रा होती है। सुख निर्मोच्च पत्र, ये घराय अभ्रक जो होता है ना, स्निग्धम प्रथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतोदिंग सुख निर्मोच्च पत्र। वेरी वेरी, एक लाइन तुमसे पूछेगा कि सुख निर्मोच्च पत्र अच्छे से सुखता पूर्वक किसके निर्मोच, पत्र निर्मोच या पत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो अपन ने बोला बहुपत्र किसका पर्याय? अभ्रक का। लेयर्स में होता है ना, इसीलिए अपन ने देखा था पिनाक वाला जो होता है ना, पाव को तप्तम विमुचित दलोच्चम, दल उसके अलग अलग होते हैं ना। तो ये सुख निर्मोच्च पत्रम तुमसे पूछेगा किसके लिए आता है, तो सुख निर्मोच्च पत्र किसके लिए आता है भैया? अभ्रक के लिए आता है। ठीक है, सुख निर्मोच्च पत्र किसके लिए आता है? अभ्रक के लिए आता है। अभ्रक रसायन की मात्रा एक वल्क होती है, एक वल्क बराबर 3 रत्ती होता है। दंत उद्भव गदांतक रस की मात्रा भी एक वल्क होती है। ठीक है, नहीं पूछेगा ये भी। अपक्व अभ्रव जो होता है, जिस प्रकार विष से, वज्र से, शस्त्र से प्राणों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार चंद्रिका युक्त अभ्रक खाने से नाश हो जाता है। कोई नई बात नहीं है भैया। अशुद्ध अभ्रक का सेवन अगर कर लेते हैं, जिस प्रकार व्याघ्र के रोम पेट में जाके तुरंत मृत्यु कर देते हैं, वैसे ये मृत्यु कर देता है। चिकित्सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अभ्रक के एंटीडोट जो बोलते हैं, या अशुद्ध अशुद्ध अभ्रक से जो अपने को व्याधि हो गई, उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? ऊमाफल या अच्छी बीज से करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्रक का एंटीडोट ऐसे करके याद करते थे, क्या है? अच्छी है या उमाफल है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उमाफल याद रखना है। धान्य अभ्रक का निर्माण सबको पता है भैया। अपन शुद्ध अभ्रक का चूर्ण लेंगे, उसमें 1/4 भाग शाली धान्य रहेंगे, 3 रात तक कांजी में डुबो के रहेंगे। कौन से बोरे में? छिद्र वाले बोरे में। और मर्दन वर्दन करके धान्य अभ्रक अपने को प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतीकरण करते हैं भैया इसका। अमृतीकरण करते हैं तो मैंने बताया था, अमृतीकरण में गुण की वृद्धि होती है और वर्ण में हानि होती है। तो उस वर्ण को वापस लाने के लिए अभ्रक का लोहितीकरण करते हैं मंजिष्ठादिक्वाद से। ऐसा अपन सेकंड ईयर में पढ़ा करते थे। अमृतीकरण काय से करते हैं ये पता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लकवात से करते हैं, याद हो तो ठीक है, और नहीं है बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृतीकरण से गुण में वृद्धि और वर्ण में हानि होती है। इस वर्ण की हानि को खत्म करने के लिए केवल अभ्रक का क्या करते हैं अपन? लोहितीकरण करते हैं मंजिष्ठा और इन सब लाल कलर की स्टिका के समान, फिर सुंदर भस्म बनाते हैं। ये अपना क्या हो गया? अभ्रक हो गया है ना। अभ्रक ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन अगर अंदर से देना होगा तो या तो अभ्रक से देगा या गंधक से देगा, इसके अतिरिक्त कहीं से नहीं देगा। ठीक है, विक्रांत देखते हैं भैया। विक्रांत टूरमोलिन सबको पता है क्या, किसको बोलते हैं भैया? विक्रांत विक्रांति लोहानी तेन, लोहे को विकृत करता है, इसलिए इसको विक्रांत कहते हैं। सारे जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्रक, क्षुद्रकुलिस, ये सारे इसके किसके पर्याय होते हैं? विक्रांत के। ठीक है ना। कुलकर्णी जी, हिमांशु बता, कुलकर्णी जी ने रसरत्न समुच्चय पे कौन सी टीका लिखी है? विज्ञान अवबोधनी नाम की टीका लिखी है। ठीक है ना। हार्डनेस कितनी होती है? तो विक्रांत वज्र भस्म के स्थान पर प्रयोग होने योग्य होते हैं, बहुत कठिन होता है ये। विक्रांत के 8 धार 8 फलक 6 कोण होते हैं, एआईपीजीटी लेवल का, यहां नहीं पूछेगा। अष्ट, देखो 8 धार 8 फलक 6 कोण, ये सेम टू सेम किसके होते हैं? हीरे के, हीरा के भी होते हैं। नाम ही है ना इसका, कुवज्रे वो वज्रे। लेकिन उसके श्लोक में सेम टू सेम इतना हीरे और विक्रांत का सेम श्लोक रहता है, बस इसमें मृषणो गुरु आ जाता है, हीरे वाले में अतिभासुर आ जाता है। तो मैंने बोला था कि अतिभासुर जो होता है या बहुत ज्यादा मात्रा में जो होता है ना भरोसेमंद, क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है ना। वृषणो गुरु वाला क्या होता है? विक्रांत होता है। हालांकि एपीजीटी का लेवल का यहां से नहीं पूछेगा अपने से। ठीक है, फिर भेद वेरी वेरी, देखो वो वन, तुम लोगों ने अगर पैटर्न देखा हो तो पीएससी वाला वन लाइनर पूछता है तुमसे, बस बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। मनशिला के कितने भेद होते हैं, हड़ताल के कितने भेद होते हैं, विक्रांत के कितने भेद होते हैं। तो विक्रांत की भेद बिना रेफरेंस से आए तो 8 लगाना है, रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग रेफरेंस से आए तो 7 लगाना है। ठीक है, काला वाला ये होता है नील पारा में कुछ नहीं याद रखना, देहलोत्रो विश्वग्नोरस राजम जडन विक्रांतम। मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी मात्रा बहुत, देखो मात्रा स्पेशली पूछेगा ना तो 1/24 से 1/11 रखती, तो सारी मात्रा मैंने लिख रखी। अभी रस कर्पूर अपन पढ़ के आए, रस कर्पूर की मात्रा जो होती है 1/64 से 1/32 रत्ती होती है। फिर मनशिला देखते हैं तो मनशिला की मात्रा जो होती है 1/32 से 1/16 रत्ती होती है ना। तो 3 और 1 और किसी की मात्रा देखेंगे जो 1/125 आएगी। ऐसे 4 स्पेशल मात्राएं रस शास्त्र में अपने पास। पहली रस कर्पूर देखा अपन ने 1/64 से 1/32, फिर दूसरा मनशिला देखा 1/32 से 1/16, फिर अपन ने तीसरा देखा विक्रांत 1/24 से 1/11। ठीक है, 4 स्पेशल मात्रा याद करेंगे, जिसमें से 3 यहाँ आ गई, एक पता नहीं मैंने लिखी नहीं है, आगे आएगी कहीं ना कहीं। विक्रांत भस्म जो होता है रक्तावर्ण, विक्रांत का शोधन काय में कुल में गौरी करते हैं पाषाण की भैया। बोल रहा है क्या? हाँ, गौरी पाषाण की गौ- 1/125 मात्रा। हाँ, 120। हाँ, ऐसा कुछ आएगा। कुलत्वाद में दोला यंत्र में 1 दिन तक स्वेदन उसका किया जाता है। विक्रांत कुछ नहीं याद रखना भैया, गनी वनी, चलो विक्रांत खत्म है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ नहीं याद रखना है, सिर्फ भेद कितने होते इतना याद रखना है, नहीं पूछेगा ज्यादा डीप क्वेश्चन। मार्कशीट, मार्कशीट जो होता है भैया सबको पता है भैया,
चरक संहिता में इसका वर्णन है। और माक्षिक के लिए सप्तदश कुष्ठ 17 प्रकार के कुष्ठ, जो काकणक कुष्ठ को छोड़ के सारे के सारे कुष्ठों को नाश करती है, ऐसा अपन चरक में देखते हैं चिकित्सा स्थान के तृतीय चैप्टर में, ठीक है ना। स्वर्णाक्षिक के पर्याय क्या क्या होते हैं? ताप्य, बस याद रखना, ताप्य या तापीस जो होता है स्वर्णमाक्षिक का पर्याय होता है, ठीक है ना। और तारणवान नहीं याद रखना है। ताम्र गंधायस इसको बोलते हैं, स्वर्णमाक्षिक को गंधायस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कान्य कुब्ज देश से प्राप्त होता है, पंचवर्ण सुवर्णतम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सुवर्णशील प्रभो ताप्यम सुनतम माधव मासी दृश्यते, वो कहाँ गया, ये श्लोक याद रखना है। माक्षिक के गुण में याद रखना है, माक्षिकम धातु सकल आद्यम प्राणो रसेंद्र परम ही वृश्यम, ठीक है ना। तो रसेंद्र जो होता है उसके प्राणों में, प्राणो रसेंद्र परम ही वृश्यम, वहां पे लिखा हुआ आया था वन लाइनर में, मैंने बोला जब माक्षिक पढ़ेंगे तो याद करेंगे, ठीक है ना। तो माक्षिक धातु क्या होती है? सकल आमय नाशनी, सारे के सारे दोषों को नष्ट करती है। और रसेंद्र के प्राण, रसेंद्र जो होते हैं पारद, उसके साथ यूज करने पे प्राणों को देने वाला होता है। फिर दुर्मेल, दुर्मेल द्वैरद मेलनस गुणोत्तर सर्व रसायन अग्रह, ये माक्षिक का गुण होता है भैया। तो मैंने बोला था माक्षिक दो प्रकार का होता है, स्वर्ण और रजत। तो ये दोनों का क्या है? दुर्मेल है, सोना चांदी का दुर्मेल होता है, ठीक है ना। याद रखना भाई, एक पीले कलर का एक सफेद कलर का, या तो लड़कियां केवल सोना पहनती है या केवल चांदी पहनती है ना, एक कान में सोना एक कान में चांदी नहीं पहनती है ना। तो सोना चांदी का स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक का क्या है? दुर्मेल है। तो दुर्मेल वाला ट्रिक जो है श्लोक है किसका था? माक्षिक का था। माक्षिक का शोधन कैसे करते हैं भैया? माँ का काम कराने के उसका शोधन करने थे भैया, मातुलुंग, एरंड और क्या बोलते हैं कदली पत्र, नहीं याद रखना भैया, इतना नहीं पूछेगा। मारण गनी से करते हैं। स्वर्ण माक्षिक, रोप माक्षिक ऐसा होता है। ये द्रुत दाव, हाँ ये बस याद रखना है। सत्व, जो माक्षिक का सत्व होता है ना, गुंजा बीज समुच्चायम द्रुत दावम च शीतलम, ये किसके लिए आता है? इतना सब पूछते हैं अपने से, क्या? द्रुत दावम च शीतलम, तो द्रुत दावम च शीतलम माक्षिक के लिए आता है ना। गुंजा बीज के जैसे, गुंजा बीज समुच्चायम द्रुत दावम च शीतलम किसके लिए कहा गया है? माक्षिक के लिए कहा गया है, ठीक है ना। याद रख लेना भैया, माक्षिक मक्खियां जो होती हैं, ये कुछ तो बनाया होगा उस समय अपन, ठीक है। द्रुत दावम च शीतलम किसके लिए आया? माक्षिक के लिए आया। द्रुत दावम च महाभारम देखेंगे, दो लोगों के लिए आएगा, नाग भस्म के लिए और येषित भस्म के लिए आएगा, ठीक है ना। द्रुत धावम च महाभारम, देहलोन, ठीक है, नहीं याद रखना। भेद बस याद रखना है, माक्षिक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, खत्म, ठीक है ना। दो तीन चीज अगर याद हो जाए तुम्हें तो कर लेना है, वरना ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। चलो तीसरा आते हैं, चौथा आते हैं विमल। कुछ नहीं याद करना है विमल पे, बस विमल के तीन भेद होते हैं, इतना से याद करना है, इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है ना। विमल जो होता है आयरन पायराइट इसको बोलते हैं। विमल के तीन भेद होते हैं, क ह र, क से कांस्य वाला, र से रौप्य वाला, स से स्वर्ण वाला। स्वर्ण वाला विमल श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। फिर विमल का सद्य चंद्रार्क जैसा होता है। विमल का शोधन में बताता था, विमल का शोधन नाम में ये विमल, वी से आ जाएगा वासा, म से आ जाएगा मेसरंगी, ल से आ जाएगा लेमन, ऐसे करके याद कर देते थे अपन, ठीक है। लाल रक्तवर्ण होता है, नहीं याद करना है ना, विमल कभी जिंदगी में पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बस भेद पूछ सकता है तो विमल के तीन भेद होते हैं। शिलाजतु, शिलाजतु के कितने भेद होते हैं? रसशास्त्र के अनुसार दो भेद होते हैं, ऐसे याद रखना। शिलाजतु अपन संहिता में पढ़ रखे हैं, इसका पर्याय इंपोर्टेंट है। आद्रिज कहाँ गया? आद्रिज जिसको बोलते हैं भैया, श्लोक में आद्रिज आया है इसलिए आद्रिज टर्म याद रखना है। गिरिज भी इसको बोलते हैं, बाकी तो अपने को पता ही है सारे शिलाजित के क्या क्या होते हैं। कौन से मास में इसकी उत्पत्ति होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुचे सक्रो। वैसे सबको पता है, जेठ अषाढ़ में जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पर्वतों जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे काले कलर का रस चू चू के निकलता है ना। तो ज्येष्ठ आषाढ़ में सुचे शुक्र माह में शिलाज्योति की उत्पत्ति होती है, शिलाज्योति निकलता है, ठीक है। फिर चरक संहिता इसके चार प्रकार बताता है, स्वर्ण रजत ताम्र लोह, अपने को सब पता है भैया। सुश्रुत और वाग्भट छह प्रकार बोल देते हैं, क्या क्या ऐड कर देते हैं? नाग और वंग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों में लोह लोह दोनों ने श्रेष्ठ माना है। रस तात्र ग्रंथ में दो प्रकार का होता है, गोमूत्र गंधी, कर्पूर गंधी, सबको पता है भैया। गोमूत्र गंधी का शोधन कैसे करते हैं? त्रिफला गोदुग्ध भृंगराज से करते हैं। और कर्पूर गंधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एला कपूर, आलिया कपूर को एला कपूर अपन पढ़ेंगे या आलिया कपूर, ऐसे कुछ भी कर याद रख लेना, आजकल कपूर बन गई ना, तो एला, एला तो में क्या करेंगे? कर्पूर गंधी वाले का शोधन करेंगे ना। गोमूत्र से तो नाम में ये गोदुग्ध से उसका शोधन कर देंगे, भृंगराज त्रिफला गोदुग्ध, है ना, ठीक है। कर्पूर वाले का इंपॉर्टेंट है, कर्पूर गंधी का शोधन एला तो में करते हैं, ठीक है ना। काय में करते हैं? एला तो में, एला कपूर करके याद करना है। फिर ग्राह शिलाजितु सबको पता है भैया, सूर्य तापी गोमूत्र गंधी कृष्णवर्ण का, नहीं ये वाला। तृण अगरेसो अम्बसी क्षिप्तो अधोवत गल्यति तंतु, अगर किसी
स्टिक पे या तृण पे, लकड़ी के टुकड़े पे, यहाँ पे अपन शिलाजीत रखेंगे और उसको अम्बसो पानी में ऐसे नीचे डालेंगे, तो इसका तंतु ऐसे तंतु रूप में अगर बनाएगा तो वो क्या होता है, श्रेष्ठ शिलाजेतु होता है या ग्राह्य शिलाजेतु होता है। शिलाजेतु की परीक्षा कैसे करते हैं, धुएं पे निर्धूम परीक्षा करते हैं पहले तो इसकी बात। तो इसका क्या होता है, शिलाजेतु का निर्धूम निकलता है ना, मतलब निर्धूम भस्म परीक्षा हड़ताल की करते हैं, लेकिन शिलाजेतु की निर्धूम अग्नि परीक्षा करते हैं, मतलब इसको अग्नि पे जलाने पे धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, और धुआं जो अग्नि बनेगी वो कैसी बनेगी, लिंग के आकार की बनेगी। ठीक है ना, बकवास बातें हैं लेकिन लिखी अपन ने देख ली। शोधन गोमूत्र से करते हैं भैया, नहीं याद रखना। मारण जो होता है इस चीज से करते हैं। मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। शिलाजेतु की मात्रा जो होती है अपन ने देखा है चरक पे भैया, प्रवर, मध्यम, अवर। ठीक है ना, एक पल, आधा पल, एक कर्ष में याद करते अपन, एक कर्ष, दो कर्ष, चार कर्ष, एक सप्ताह, 3 सप्ताह, 7 सप्ताह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चरक का सीक्वेंस अपन याद रखते हैं। एक कर्ष की मात्रा, दो कर्ष की मात्रा, चार कर्ष की मात्रा। अगर अवर माध्यम देती है तो 1 सप्ताह तक दे दो, मध्यम मात्रा देनी है 3 सप्ताह तक दे दो, और उत्तम मात्रा देनी है तो 7 सप्ताह तक दे दो। फिर अनुपान, दूध तक मांस रस। फिर किसके सेवन में क्या क्या निषेध है, तो चरक बोलते हैं केवल कुलत का है, सुसुर बोलते हैं कुलत काकमाची का, वाग्भट बोलते हैं कुलत काकमाची और कपूत, तीनों का निषेध है। अपन बचपन से रटते आ रहे हैं, सारा अपने को पता है। इसी के साथ कुलत के साथ साथ विदाही अन्नपान भी इसमें नहीं देना है। मुख्य योग कौन कौन से, आरोग्य वर्धनी वटी में चंद्र वटी, ये नहीं पूछेगा किसमें क्या होता है ना, बाकी अपने को आरोग्य वर्धनी वटी के कंटेंट और ये सब अपने को उधर से याद करते ही है सारे अपन। फिर पीजी के टाइम में मैंने बहुत कुछ लिख रखा था, इसमें अभी नहीं आएगा ना, मेयशु, मुलायम, गुदासु, ये सब इतना डिटेल लेवल का नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है। चलो, सिर्फ अपने को याद रखना है शिलाजितु के भेद रस समुच्चय ने कितने बताए, 2 बताए। सस्यक, तुथ सबको पता है भैया सस्यक क्या होता है, कैसे होता है। तुथ इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम कहाँ गया हुआ है, सस्यक या तुथ बोलते हैं ना, ब्लू विट्रोल। चरक सूत्र आने के स्थान पर होता है मयूर, मयूर कंठ संचायन। ठीक है ना, हालांकि इसका भेद भी ऐसा ही कुछ आता है। ये मोर के गला जैसा नीला होता है ना, वैसे नीले कलर का होता है, इसीलिए इसका पर्याय मयूरक, मयूर तुत्थक। सस्यक, अमृता संघ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अमृता संघ किसका पर्याय होता है, सस्यक का है, तुत्थ का होता है। इसी को ताम्रगर्भ भी बोलते हैं, इसी को मोर की ग्रीवा मतलब शिखी ग्रीव बोलते हैं, इसी को वितुन्नक बोलते हैं ना। तो इसके इंपोर्टेंट है भैया ना, अमृता संघ किसको बोलते हैं, सस्यक या तुत्थ को बोलते हैं। ताम्रगर्भ सस्यक या तुत्थ को बोलते हैं, शिखी ग्रीव सस्यक या तुत्थ को बोलते हैं, और वितुन्नक किसको, सस्यक या तुत्थ को बोलते हैं। भेद कितने होते हैं, प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, वर्ण के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, नहीं याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, तुत्थ मुद्रिका। तुत्थ के साथ में भूनाग सत्व मिला के जो तुत्थ मुद्रिका अपन बनाते हैं, वो कृत स्पर्शा शूलग्नि होती है, मतलब सिर्फ उसको छुआ दो और दर्द ना, कितना भी भयंकर पेन हो, सिर्फ तुत्थ मुद्रिका को छुआ दो तो दर्द शांत हो जाता है। ग्राह्य शुद्ध तुत्थ कैसा होता है, शिखी कंठ समुच्चय, ओब्वियसली कैसा, नीला कलर लेना है तो मोर के कंठ के समान नीले कलर वाला, गुरु स्निग्ध महोज्वल तत्थंग फलाना टिमका होता है। तुत्थ की शोधन की आवश्यकता क्यों हो जाता है, तो अशुद्ध तुत्थ के सेवन से वांति भ्रांति हो जाती है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, वांति भ्रांति जो होती है किससे होती है भैया, 3 चीजों से होती है भैया। ठीक है, किस किस में, तो एक होती है तुत्थ में मतलब सस्यक में, एक होती है टंकण में, और एक होती है रसक में। टूरंट इस करके ट्रिक लिखवाता था मैं तुम्हें पीजी के टाइम पे। टूरंट, टू से तुत्थ में, र से रसक में, ट से टंकण में। इन तीनों का अगर अशुद्ध सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगी, वांति और भ्रांति हो जाएगी। चलो, तुत्थ के सत्वपातन में क्या प्राप्त होता है, सबको पता है, कॉपर प्राप्त होता है भैया अपने को, क्योंकि ब्लू विट्रोल होता है भैया। ठीक है, फिर कुछ कुछ मयूर कुछ भूना से कॉपर प्राप्त होता है। तुत्थ की मात्रा 1/8, हाँ इसकी मात्रा भी याद रखना भैया, तुत्थ की मात्रा कितनी होती है, 1/8 से 1/4 रत्ती होती है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं भैया, आपने अभी वेक्रांत की मात्रा 1/24 से 1/11 रत्ती देखा, रस कर्पूर की मात्रा 1/64 से 1/32 से देखा, और अपन मनशिला की मात्रा देखेंगे 1/32 से 1/16 रत्ती। अपन ने क्या, तुत्थ भस्मी की मात्रा देख ली 1/8 से 1/4 रत्ती। ठीक है, तुत्थ के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं, नहीं याद रखना। योग क्या क्या होते हैं, नहीं याद रखना। जात्यादि तेल में होता है, जात्यादि तेल का मुख्य घटक तुत्थ ही होता है, याद रख लेना भैया, इसलिए सर्ज रस मलहर में भी तुत्थ को यूज करते हैं ना, व्रण शोधक गुण होता है इसमें तुत्थ में। कॉपर प्राप्ति के खनिज स्त्रोत में तुत्थ और स्वर्णाक्ष से मिलता है, प्राणिज स्त्रोत में भूनाग और मोर के पिच्छ से मिलता है। ये याद रखना ना, कॉपर का नहीं है पूछेगा वैसे। भूनाग सत्व का द्रावण करता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वज्राणाम द्रावणार्थ सत्व भूनाग द्रवे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भैया। तुमसे ऐसा पूछेगा कि वज्र जो हीरा होता है उसका द्रावण या उसका लिक्विफिकेशन कौन करता है, तो भूनाग सत्व करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है,
भूनाग सत्व जो होता है वज्र का द्रावण करता है। वज्रानाम द्रावणात् सत्वं भूनाग ध्रुवे, भूनाग सत्व जो होता है वज्र का द्रावण करने में काम आता है। इसीलिए अपन ने देखा था वज्र द्रावणी मूसा भी होती है भैया भूनाग सत्व, ये सब भूनाग सत्व बस में नहीं। ये अपना क्या हो गया भैया, तुत्त हो गया, सत्य क्या तुत्त। अब हम पढ़ते हैं चप्पल। चप्पल क्या होती है भैया, एक जोड़ी घर की एक जोड़ी बाहर की, ऐसे करके चप्पल के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। चप्पल घिसमत, चप्पल को इसलिए क्या बोलते हैं, बिस्मत बोलते हैं, भूल जाते हैं इसलिए चप्पल घिसमत या बिस्मत ऐसे होता है भैया। चप्पल जहां जहां क्या होता है, कहीं तो चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। शीघ्रता से अग्नि पर त्वरित हो जाता है, इसी कारण इसको चप्पल कहते हैं। वंगवत द्रवते वहनो चपलते से, आग पे जलाने पे एकदम ये चपलता पूर्वक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वंग। आग पे जलाने पे वंग के समान जलता है, इसलिए इसको अपन चपल कहते हैं, है ना। तो अग्नि पर जलाने पर चपल कैसे जलता है, वंग के समान जलता है। चपल ईश्वर के नासरंध्र कमल है, कोई नहीं पूछेगा, ये सब घटिया बातें। जा तो नाग वंगो चपल जहां, ये इंपोर्टेंट है भैया। नाग और वंग जहां उत्पन्न होते हैं चपल वहीं पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। जहां जहां नागवंद वहां वहां चप्पल, ऐसे याद रखना। सांप, और ये जहां पे अपने को पता चल गया कि यार इस वाले खेत में सांप है, जैसे आजकल सिटी में तो पता नहीं, गाँव में जब वो काटने जाते हैं ना गाय का चारा वारा वगैरह, तो सबसे ज्यादा बचना किससे, सांप से होता है। बरसात में जो होते हैं बिल बिल में पानी घुस जाता है सांप के, और बरसात में चारा काटने के लिए जाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बरसात में चारा उगता है ना उसमें खेतों के किनारे, तो उसको काटने के घर वाले यही ट्रेनिंग देते हैं कि सांप से कैसे बचना है, तो चप्पल पहन के जाना रहता है ना। तो जहां जहां सांप रहता है वहां क्या अपने को चप्पल पहन के जाना, चप्पल मिलता है। चप्पल के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया, एक जोड़ी घर की एक जोड़ी बाहर की, तो 4 भेद होते हैं, गोर श्वेत अरुण कर्ण ऐसे करके, ठीक है ना। ग्राह्य चप्पल कौन सा होता है भैया, स्फटिका की आभा वाला ग्राह्य होता है, एक लाइन बस याद रखना है, स्फटिका के समान जो आभा वाला चप्पल होता है ना, चप्पल क्या होते हैं, फटाफट पड़ते हैं ऐसे करके याद। चप्पल का शोधन में बताता था भैया, गली की गुंडे दुश्मन, चप्पल का शोधन चप्पल बाज करके याद करते थे, बाज, बंध्या करकोटी, आद्रक स्वरस और जम्भीरी नींबू, ऐसे करके चप्पल बाज शोधन होता है। और मारण में क्या होता है, गली के गांडू ने चप्पल से मारा, ऐसे करके कुछ याद करते थे अपन, ठीक है ना। तो इसमें गली से आ जाएगा गिरी सिंदूर, और गांडू से आ जाएगा निर्गुंडी, तो ये गिरी सिंदूर निर्गुंडी स्वरस की भावना देके इसका मारण करते हैं, नहीं पूछेगा अपने से। चप्पल के गुण में आते हैं रस राज सहायक, तो मैंने बोला था राम के भाई थे भरत, उनको राज करने में रस राज सहाय, राज करने में सहायता किसने करी थी, राम जी की चप्पल ने करी थी। और रसबंद विधायक, विधायक को क्या मारते हैं अपन, चप्पल मारते भैया अगर काम ठीक से नहीं करता है, ठीक है ना। दोनों श्लोक अपना बन गया था। रस राज सहाय किसके लिए आया है, चप्पल के लिए आया है। और रसबंद विभाजक, स्फटिका छाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी चप्पल के लिए आया, तो चप्पल स्फटिका फटाफट फटाफट पड़ती है भैया। अब आते हैं रसक या खरपर, जो अपने घर पे खपरे बने हुए होते हैं या रसक बना होता है उस पे देखते हैं भैया, जिंक और इसको बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, कैलेमाइन अपन बोलते हैं, ठीक है ना। खरपर, खरपर के शब्द ऑब्वियसली इतना बस तुम्हें याद आ जाएगा कि रसक या खरपर जो होता है वो जिंक का और होता है, तो यशद, यशद कारण, रीतिकृत, ताम्ररंजक, नेत्र रोगारी, गोबट, ये सब चिति किट्टी याद रखना, ये इंपोर्टेंट है भैया ना। तो ऐसे याद रखना, खपरे पे जो छोटे छोटे चिति किट, किट का मतलब होता है मल, चिति मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, पक्षी। तो पक्षी का मल जो होता है वो जैसा क्या होता है, रसक या खरपर होता है। तो खरपर जो घर पे खपरे होते हैं ना उसके ऊपर पक्षी के पोटी पोटी कर देते हैं ना, तो छिटी किट किसका पर्याय होता है, रसक या खरपर का पर्याय होता है, ठीक है ना। नेत्र रोगारी बोलते हैं रसक को ना। फिर अपन देखते हैं क्या, 2 भेद होते हैं इसके रसक के, कौन कौन से होते हैं, एक दूरदर होता है, कारवेल्लक होता है, ठीक है ना, दूर कारवेल्लक, हाँ। तो दूर कार से जाते हैं इसे, तो दुर्धर जो होता है वो दलयुक्त, तो नाम से ये दूरदर, दो बार तो इसे दलयुक्त होगा, सत्वपातन के लिए काम आता है। कारवेल्लक जो होता है निर्दल होता है, औषधि के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो दुर्धर जो होता है रसक वो सत्वपातन के लिए काम आता है, और निर्दर जो होता है औषधि के लिए काम आता है। नहीं याद रह रहा है कुछ तो ज्यादा समय परेशान नहीं होना है, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 ही क्वेश्चन आने हैं उसमें से भी एक बेसिक क्वेश्चन उसको अच्छा पूछना चाहिए, इतना डीप अगर पूछेगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। रसायन 3 भेद नहीं पढ़ना है भैया। खरपर की शोधन की आवश्यकता मैंने बताया था, खरपर रसक, तुरंट, तू से तुथ, र से रसक, ट से टंकण, इन तीन इनके अशुद्ध सेवन से वांति और भ्रांति होती है, ठीक है ना। शोधन कटु अलाबु निर्यात से, तो मैंने बोला था जो खपरे होते हैं उसके ऊपर अलाबू, वो क्या बोलते हैं, हाँ, अलाबू को क्या बोलते हैं, लौकी, लौकी की भी बेल चलती है ना, हमारे यहाँ लगाते थे खपरे वाले घर जो था ना जिसमें भैंसें बनती थी, उसके ऊपर पे लौकी वोकी की बेल लगा देते थे। तो कटु अलाबू निर्यात से इसको क्या करते हैं, शोधन करते हैं। मारण वारण नहीं याद रखना है। लोपारंजन, वेरी वेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो रसक का है वो क्या है, लोपारंजन, ठीक है ना। लोह पारद जारणी होती है, क्या होती है, लोह पारद रंजनम, नहीं नहीं
ये लोह पारद रंजनम होता है, पारद जारणी स्फटिका के लिए आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोपारंजन ऐसे करके अपन पढ़ेंगे। कौन होता है, खपरा जो होता है लोपा का रंजन करता है, ठीक है ना। लोपारंजन किसके लिए आता है, रसक के लिए आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना। तो नेत्र रोग क्षयकरण, नेत्र रोग के लिए रसक काम आता है, लोपारंजन, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। लोपारंजन आता है रसक के लिए, और पारद जारणी अपन पढ़ेंगे आगे चल के स्फटिका के लिए उपरस में, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं रखना। श्रेष्ठ सिद्ध रस कहा गया, नागार्जुन ने इसको रस प्रकाश सुधाकर ने जिंक निकालना बताया है। खरपर सत्व जैसा वंगाब जैसा होता है, खरपर को नेत्र रोगारी कहते हैं, और आगे अपन पुष्प काशीस पढ़ेंगे उपरस में, उसको नयन औषध कहते हैं, ठीक है ना। खरपर का सत्व कैसा होता है, वंग के समान होता है, वंगाब होता है, जैसे जिंक के जैसा होना चाहिए, पर पता नहीं कोई गधा उल्लू का पट्टा इसको वंगाब बोल गया है, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये अपने क्या हो गए, महारस सारे खत्म हो गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं उपरस, पानी पीने के बाद गला सूख के। शीतल जुले, चलो उपरस अपन पढ़ते हैं। उपरस कैसे याद किया है, दो गगा वाले गंधक और गैरिक, फिर काशी कांक्षी, तालशीलांजनम कंकुष्ठम, ऐसे करके अपने क्या होते हैं, चार उपरस होते हैं 8। इसमें से पहला अपन पढ़ते हैं क्या, गंधक। गंधक क्या होता है, पर्याय, इसकी गंध पाषाण इसको बोलते हैं, रस गंधक, सुगंधिक, पूतिगंध, अतिगंध, गंधमारन, वली, कुछ नहीं याद रहा, यहां से याद रहा। पामारी, कुष्ठारी, शुलवारी, किसके बताते हैं, पुमा के शू, ऐसे करके कुछ याद करते थे उस समय अपन। पामारी किसका पर्याय है, वो इसलिए स्किन डिसऑर्डर में गंधक रसायन देते हैं ना अपन। अब तो अपन ओपीडी ओपीडी में बैठने लगे, अपने को पता है भाई स्किन ओपीडी में अपन गंधक रसायन देते हैं। तो क्या बोलते हैं, पामारी, कुष्ठारी, शुलवारी, ये सब किसके लिए, शुल्व जो होता है उसका नाश करता है, शुल्व धातु का शोधन करता है या मारण करता है, इसलिए इसको शुलवारी कहते हैं। शुल्व किसका पर्याय, सबको पता है, ताम्र का पर्याय होता है। तो पामारी कुष्ठारी स्किन डिसऑर्डर का नाश करता है, इसलिए उसको पामारी कुष्ठारी कहते हैं। शिल्व धातु का नाश दुश्मन होता है, इसलिए उसको शुलवारी कहते हैं। दैत्येंद्र भी कहते हैं इसको, गोरी रज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुलवारी ताम्र के मारण में विशेष महत्व के कारण इसको शुलवारी कहते हैं। सूतेंद्र वीर्यपद, तो मैंने बोला था भैया सूतेंद्र बंदी अभ्रक होता है, सूतेंद्र वीर्यपद क्या होता है, गंधक होता है, ठीक है ना। पार्वती के रज से इसकी उत्पत्ति होती है, इसके लिए इसको गोरी रज कहते हैं। परमाणु 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 क्रमांक नहीं याद रखना है। रस कटु तिक्त कषाय होता है, नहीं याद रखना। वीर्य उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, अलग अलग आचरण अलग होता है। भेद वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गंधक के भेद में थोड़ी कंट्रोवर्सी है भैया। रस रत्न समुच्चय रसायण बोलते हैं 3 होते हैं, रसेंद्र चूड़ामणि बोलते हैं 4 होते हैं। अपने को क्या याद रखने, अपने को 4 याद रखने, सॉरी 3 याद रखने, रस रत्न समुच्चय रसायण के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भैया वो, सूख चंचु निबम पित्त और शुक्ल वर्ण के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रसेंद्र चूड़ामणि बोलते हैं 4 प्रकार का होता है, शर्पक, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण का। इसमें से कौन सा, पीत वर्ण का जो होता है, ठीक है ना, जो शुक पिच निभम जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो रस रसायन या आम्लासर गंधक भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न के अकॉर्डिंग कितने, 2 गंधक उपलब्ध होता है, एक आम्लासर गंधक और एक खटिका गंधक। इसके अंदर से पूछ सकता है गंधक से, तो अपन थोड़ा याद कर लेते हैं। श्वेत गंधक जो होता है सबको पता, श्वेत खटिका कार्य या चौक श्वेत होती है, ये काय के लिए, लेपन या लोह के मारण में या बाह्य प्रयोग में काम आता है, ठीक है ना। कृष्ण वर्ण का होता है जरा मृत्यु नाशनार्थ काम आता है, ठीक है ना। ये वाले नीचे नीचे वाले दोनों याद करने अपने को। रक्त वर्ण का, इसी को शूक तुंड निभम बोलते हैं, और ये धातुवार्थ श्रेष्ठ होता है ना, तो धातु कर्म करना है उसके लिए कौन सा, रक्त वर्ण का गंधक अपने को यूज करना है। और ड्रग औषधि के लिए अपन अपने को यूज करना है रस रसायनार्थ, तो अपने को पीत वर्ण का
गंधक यूज करना है। हालांकि ये इससे आएगा पेपर अगर मैं देना होगा उसको तो, आम्लासार गंधक और खट्टिका गंधक, ये रसशास्त्र वाले मेन गंधक होते हैं ना। आम्लासार गंधक जो होता है अ से आम्ला, अ से अंतः प्रयोग होता है, यही औषधार्थ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और खटिया घर के बाहर डालते हैं ना अपन, तो खटिया जो होता है वो श्वेत वर्ण का होता है, बाह्य प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो खटिया घर के बाहर डालते हैं, आ से आभ्यंतर, अ से आम्लासार, अ से अभ्यंतर, अ से औषधार्थ, ऐसे करके अपन याद करते थे अ सुपनर से। तो अपने को पेपर में आम्लासार गंधक या खटिका गंधक देगा। आम्लासार गंधक अ से आम्लासार, अ से अंतः प्रयोग और अ से औषधार्थ। खटिका सार गंधक खटिया घर के बाहर डालते हैं, सफेद कलर का होता है, बाह्य प्रयोग अपन यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये रक्त वर्ण और पीत वर्ण को, एक को शुक तुंड निभम बोलते हैं, एक को सुख पिच निभम बोलते हैं। तो सुख पी से पिच, पी से पीला, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी दूसरा वाला काय में आ जाएगा, तुंड वाला रक्त वाले में आ जाएगा ना। रस रसायन के लिए सुख पिच निभम वाला या पीला वाला गंधक श्रेष्ठ होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ग्राह्य गंधक कैसा होता है भैया, तो सुख पिच समायो, ठीक है ना। सूप की या तोते की पूंछ के समान जो आभा वाला होता है, या नवनीत के समान आभा वाला गंधक होता है, वो ग्राह्य होता है। मिश्रण कथिनो फलाना ढिमको ऐसा करके। गंधक के सेवन से उत्पन्न विकृत में गोदित गोदित देना है। गंधक में अपत्य क्या होता है, बीबी लाश, ऐसे करके अपन याद करते हैं। तो विदाही वेदल लाश, मतलब एल से लवण, ए से अम्ल, लाश स से क्या आएगा, स्त्री सेवन, सवारी। बी विलास जो होता है गंधक में क्या होता है, अपत्य होता है। गंधक की मात्रा कितनी होती है, 1 से 1/8 नहीं पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गृध्र अक्षि तुल्य कुरुते अक्षि युग्म करोति, जो गिद्ध होता है उसके समान एकदम तेज आंख हो जाती है अपनी, अगर अपन अच्छी प्रकार से इसका सेवन करेंगे, गंधक का सेवन करेंगे तो। गंधक रसायन की मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। गंधक रसायन आधा तोला अपन यूज करते हैं काय में, स्किन डिसऑर्डर्स में देते हैं भैया। गंधक रसायन में गंधक और शर्करा क्या होती है, समान भाग में होती है, ठीक है ना। गंधक और शर्करा 1:1 होती है, ठीक है। प्रमुख योग गंधक रसायन, गंधक द्रुति, गंधक वल्कल, सब अपने को पता है क्या क्या होते हैं गंधक। सारे के सारे रस औषधि में पारक गंधक ही होता है। साक गंधक में गंधनाशन कैसे करते हैं, सूरज सुवचला सूरज से ये सब करते हैं। गंधक द्रुति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ क्वेश्चन बनेगा गंधक द्रुति। तिल तेल और गंधक का अनुपात क्या होता है, तो 16 भाग होता है इसमें तिल तेल, और 1 भाग होता है गंधक, ठीक है ना। इसका भी क्या पारद सहित तांबुल में सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार पारद की भस्म का भी तांबुल में सेवन कर रहे थे, वैसे ही गंधक द्रुति का भी काय में तांबुल में सेवन करेंगे, ठीक है ना। काय में इसमें तिल तेल 16 भाग होता है, गंधक 1 भाग होता है, ठीक है ना। तांबुल में सेवन करते हैं गंधक द्रुति का। गंधक का शोधन काय में करते हैं, गंधक ग से गंधक, ग से गोदुग्ध या भृंगराज में कर लेते हैं, बड़ा इजी, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुख्य मुख्य चीजें बस याद करना है। ये अपना क्या निपट गया, गंधक निपट गया। कितने भेद होते हैं गंधक के, 4 भेद होते हैं रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार। रस रत्न समुच्चय रसायनव के अनुसार 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए गंधक की भेद कभी नहीं पूछता। भेद में फेवरेट क्वेश्चन होता है उसका ताल शिलांजना, मतलब मनशिला और हड़ताल पूछेगा, ठीक है। गेरिक, रंग दे तू मेरे गेरुआ, गेरुआ भैया बहुत इजी है भैया, मिट्टी है एक प्रकार की, है ना। हेमेटीन या और किसको बोलते हैं, Fe2O3 कभी नहीं पूछेगा। गेरे गिरी मिट्टी का, रक्त धातु, लोह धातु, गेर इसके पर्याय होते हैं। कितने भेद होते हैं गेरुआ के, गेरक के, तो 2 भेद होते हैं भैया। रस रत्न मुच्च रसिंद्र चूड़ामणि दोनों 2 भेद बोलते हैं। स्वर्ण गेरिक और पाषाण गेरिक, ठीक है ना। स्वर्ण गेरिक जो होता है रक्त वर्ण का होता है, औषधि उपयोग के लिए श्रेष्ठ होता है। और पाषाण गेरिक जो होता है वो होता है फिर वो दिख दिया। बस एक चीज याद रखो, पुष्यानक चूर्ण में जो होता है क्या होता है, गैरिक होता है। एकमात्र रस औषधि होती है जिसमें गैरिक पाया जाता है, कौन सी औषधि होती है, पुष्यानक चूर्ण होता है, ठीक है। हिमांशु बता पुष्यानक चूर्ण का अनुपान क्या होता है। शानक चूर्ण का अनुपान होता है अंडुलीय स्वरस। अरे भाई बहुत टैलेंटेड है भाई, तुझे याद है भाई, अभी से पता है। मैं बोल रहा हूँ तू अपने, जैसे स्वाति ने लिखा है ना अपने नाम के आगे, तू लिख ले एमओ, हिमांशु सिंह साहू। कोई जरूरत नहीं, तू लिखा ले। चल काशिश देखते हैं भैया, काशिश देखते हैं भैया। तो पांशुक खच खेचर नयन औषध इसका पर्याय होता है काशिश का, ठीक है ना। फिर इसको अयुगंधस्मन फलाना ढिमका भी बोलते हैं। चलो काशिश जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो मैंने इसको वैसे ट्रिक याद करवा दिए थे, कंट्रोवर्शियल था तो। काशीराज करके ऐसे याद रखना। काशीराज से रसरत्न मुच्च इसके 2 भेद बताते हैं। आयुर्वेद प्रकाश 3 भेद बताते हैं। जल प्रकाश निधि 4 भेद बताते हैं। काशीराज RAJ 2 3 4, ठीक है। फिर 2 जो भेद होते हैं रसरत्न के अनुसार, बालू का काशिश होता है, पुष्प काशिश होता है, ठीक है ना। औषध कर्म में पुष्प काशिश श्रेष्ठ होता है। काशिश का शोधन, मैंने बोला था काशिश का शोधन, काशी में काय का स्त्री रज का शोधन करवाने जाएंगे अपन, तो काशिश का स्पेशल शोधन है, पूछ सकता है। स्त्री के रज को भृंगराज में मिलाकर काशिश का शोधन करते हैं, ठीक है ना। रज प्रवर्तनी वटी में भी काशिश होता है इसकी। काशिश का मारण वारण नहीं याद रखना है,
योनि शैथिल्य में काम आता है भैया, ठीक है ना। ढीली योनि वाले काशी में ऐसे करके कुछ बनाया करते थे अपन। काशी द्रव जो होता है नहीं याद रखना है ना, रस प्रवर्तनी वटी में होता है, बस इतना याद रखना अपने को, ठीक है। काशी के कितने वेद होते हैं? काशी राज 2 3 4, अगर बिना रेफरेंस के पूछे तो 2, क्योंकि रस रत्न समुच्चय से सारे रसशास्त्र के आंसर होते हैं। स्फटिका, फटिका फुल्लिका 2 भेद होते हैं भैया, सबको पता है अपने को। स्फटिका को सुराष्ट्रजा, सौराष्ट्री, सौराष्ट्र मिट्टिका बोलते हैं। तुवरी शुभ्रा, तो एक ट्रिक जो अपन लिखते थे, कांक्षी तेरी फटी ओढ़नी शुभ्रा ले गई। कांक्षी तेरी फटी ओढ़नी शुभ्रा ले गई, काय में? रंगवाने। तो रंग के सारे पर्याय कांक्षी हो जाएगा एक। कांक्षी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्लोक में कांची आता है, स्फटिका नहीं आता है। तेरी से तुवरी आ जाएगा, शुभ्रा ले गई से शुभ्रा आ जाएगा, फटी ओढ़नी से स्फटिका स्फटिका आ जाएगा, और ओढ़नी से भी कुछ आएगा ना। पितिकानंद, सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए कोई टर्म याद करना तो पारस जानी। लोपारंजन आता है रसक के लिए, पारस जानी आता है स्फटिका के लिए। तो पारस जानी स्फटिका का पर्याय होता है, ठीक है ना। और श्लोक में भी अपन देखेंगे कुछ आएगा पारस जानी करके, ठीक है। तो फिर ताम्र का स्फटिका पर लेप करने के शीघ्र ताम्र का भस्म बन जाता है। तुवरी विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। वस्त्र लिम्पयति आसा मंजिष्ठा रागबंधिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत इजी भैया, मंजिष्ठा भी कलर करने का काम करती है। मंजिष्ठा लाल कलर का होती है। पूरे आयुर्वेद में रंगने का काम कौन करती है? मंजिष्ठा ही करती है। उस स्फटिका भी रंगने का काम करती है। तो रंगने रंगने से सुपरमेसी हो जाएगी। भेद कितने होते हैं? सिर्फ रस रत्न समुच्चय की याद रखने 2 भेद होते हैं, फटिका और फुल्लिका। फटिका फुल्लिका, पारस जारणी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। शोधन कैसे करते हैं? सिर्फ अग्नि पे फुला लेने पे शुद्ध हो जाती है। मारण वारण कुछ नहीं याद रखना है। इसके स्फटिका का सत्व में एल्यूमिनियम अपने को मिलता है, ठीक है ना। गोपित्त की 100 बार भावना देने पे अपने को स्फटिका सत्व प्राप्त होता है। कुछ नहीं याद रखना है। स्फटिका, इसको 2 टर्म याद रखना है, मजिष्ठा राग बंदनी और पारस जारणी, ठीक है ना। लोपारंजन, लोह पारस रंजन किसके लिए आया? रसक के लिए आया था। चलो, हड़ताल। अब हड़ताल और मनशिला के लिए वो बड़ा फेमस, कंफ्यूज होते हैं अपन किसके 2 भेद है, किसके 3 भेद है। दोनों एक जैसे हैं, किसमें AS2 है और किसमें S3 है। तो देखो, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे, एक AS2 S3 है और एक AS2 AS2 है, ठीक है। तो मैं 4 हट जावे, एक में AS2 S3 है, एक में S2 है। एक के भेद 2 हैं, एक के भेद 3 है। जिसमें 3 आ रहा है उसके 2 भेद है, जिसमें 2 आ रहा है उसके 3 भेद है। 4 चीजें, सिर्फ एक चीज को याद कर लेंगे तो अपने से चारों बन जाएगा। तो मैंने तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र याद करवा दिया, ताली। ताली कैसे बजती है? दोनों हाथों से बजती है। तो ताल के भेद जो होते हैं 2 होते हैं, हड़ताल के भेद 2 होते हैं, पिंड ताल और पत्र ताल। तो अगर हड़ताल के भेद 2 मैंने याद कर लिए, हड़ताल के भेद क्या याद कर लिए मैंने? 2। तो ऑटोमेटिक हड़ताल में AS2S क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक मनशिला जो है, अगर AS2S3 उसमें चला गया तो AS2S2 किस में आ जाएगा? मनशिला में आ जाएगा। और मनशिला के भेद कितने आ जाएंगे भैया? 3 आ जाएंगे। चारों के चारों बन गए, बन गए कि नहीं? तो एक ब्रह्मास्त्र बस याद करना है, ताली दोनों हाथ से बजती है, मतलब हड़ताल के 2 भेद होते हैं, पत्रताल और पिंडताल, ठीक है। तो हड़ताल अपन ने देख लिया, AS2S3। येलो आर्सेनिक किसको बोलते हैं भैया? ये देखो AS2S3। मनशिला रियलगर जो होता है AS2S2। दोनों कंफ्यूज बड़ा होते हैं, किसका 2 है किसका 3 है। मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया था भैया, एक बार में अपने को सब याद हो गया। हड़ताल जो होता है भैया, इसको हताल, तालक, नटभूषण, नटमंडल, विडालक, चित्रगंध, मल्लगंज, रोम, छत, पिंजर, ये सब इसको बोलते हैं भैया, ठीक है ना। पीतनक, वंगारी, वेरी वेरी। शुलवारी किसका पर्याय था? क्या बोलते हैं? गंधक का, इसका वंगारी है ना। फिर एला करचुरी, ये सब होते हैं। रस समुच्चय इसके 2 भेद मानते हैं, पत्रताल पिंडताल। पत्रताल जो होता है रसायन के लिए उत्तम होता है, और पिंडताल जो होता है स्त्री पुष्प हरण अधम। तो मैंने याद किया था 2 प्रकार की हड़ताल होती है, एक लेटर वाली हड़ताल। लेटर वाली हड़ताल अच्छी होती है, रसायन होती है, आगे काम करने वाली। लेकिन पिंड हड़ताल, पिंड में पत्थर वाली हड़ताल जो होती है, उसमें जूते खाने के या मरने के चांसेस ज्यादा होती है, स्त्री पुष्प हरण के चांसेस ज्यादा होती है ना भैया। जूते उते पड़ेंगे भैया तो बेचारी इतनी मुश्किल से बेचारी बच्ची स्त्री ने अपने पुष्प से बच्चा बनाया, उसकी मृत्यु अगर हो जाएगी तो नाश ही हो जाएगा ना उसका। ऐसे करके अपन ने कुछ कुछ याद किया था, ठीक है। हड़ताल का शोधन काय में टिचकुले से करते हैं, ऐसे मैंने याद किया था। हड़ताल वो खट्टा मीठा मूवी में अक्षय कुमार वो करता है, क्या बोलते हैं, हड़ताल करता है, तभी तो वो बेईमान बन जाता है। टिचकुले, टी से तिलछार, चू से चूर्णोदक, कू से कुष्मांड स्वर, ठीक है। अशुद्ध ताल आयु भग्नम कफ मारुत में क्रम। अगर अशुद्ध ताल जो हो जाएगा वो क्या करेगा? वात कफ रोग करेगा और ये सब करेगा, छोड़ो।
अकेले सेवन करने से हड़ताल स्त्री पुष्पनाशक होता है, इसके अलग अलग होते हैं। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ 1000 बार लिख लो इसको, यही पेपर में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। हड़ताल भस्म की निर्धूम परीक्षा करते हैं। तो निर्धूम परीक्षा दो की आ गई है, एक शिलाजितु की कर रहे हैं अपन और एक हड़ताल की भी कर रहे हैं। हड़ताल भस्म की परीक्षा कैसे करते हैं? निर्धूम परीक्षा करते हैं। फिर एक आता है रसमाणिक्य। रसमाणिक में क्या आ जाता है भैया? हड़ताल चूर्ण को दो अभ्रक पत्रों के बीच में रखकर मंद अग्नि पर रक्त प्रतप्त करने पे क्या बन जाता है अपना? रसमाणिक्य बन जाता है। ठीक है ना, रसमाणिक्य अपन ने देखा था भैया, जो उभयस्थ कुपिपकों में उभयस्थ प्राप्त होता है। ठीक है ना, स्किन डिसऑर्डर में देते हैं शिलाजित। ठीक है ना, तो रसमाणिक्य में क्या होता है? हड़ताल और अभ्रक होता है। ठीक है ना, मेन कंटेंट पूछे रसमाणिक्य का तो हड़ताल या अभ्रक नहीं है ना। रसमाणिक्य का मुख्य कंटेंट क्या होता है? हड़ताल होता है। रसमाणिक्य में क्या होता है? हड़ताल होता है। दो अभ्रक के पत्रों के बीच में अब मस्त अपन हड़ताल रख देंगे और उसको क्या होने देंगे? स्वांगशीत होने देंगे रक्त वर्ण का। ठीक है, ये अपन ने क्या देख लिया? हड़ताल देख लिया, हड़ताल देख लिया। ठीक है, सॉरी, मनशिला, तालशिलांजनम, मनशिला ओब्वियसली ए। अब एक ट्रिक से शिलाजितु की अगर, सॉरी, हड़ताल की अपन ने ताली बजाते दोनों हाथ से दो भेद देख लिए, तो ऑटोमेटिक है मनशिला के कितने भेद आएंगे? 3 भेद आएंगे। ठीक है ना, और मनशिला के इसमें एस टू में 2 एस आएंगे। ठीक है ना, और रेड आर्सेनिक जो होता है। मनशिला के पर्याय क्या होते हैं भैया? श्वगंध, कुत्ते जैसी गंध आती है इसमें। नेपाली का मनशिला का पर्याय होता है। ठीक है ना, नेपाली का ताम्र का भी होता है। मनोगुप्ता इसको बोलते हैं। आत्मगुप्ता सबको पता है केमाच का होता है, मनोगुप्ता मनशिला का होता है। कुनटी इसको बोल सकते हैं, कुलटी बोलते हैं। ठीक है ना, नहीं याद होंगे बाकी, जो परेशान नहीं होना। जलाने पर लाल रंग की ज्वाला और लहसुन जैसी गंध आती है मनशिला से। ठीक है ना, मनोगुप्ता मनशिला को बोलते हैं, आत्मगुप्ता केमाच को बोलते हैं। लिखा हुआ है 3 प्रकार के भेद होते हैं, शामांगी, कणवीरिया, खंडा के अंदर का नहीं पूछेगा। ग्राह्य स्वरूप कैसा होता है भैया? मनशिला शिलाखंड शून्य, रक्त उत्पल प्रभा, भारे गुरुतरा दीप्ता शोधनादि होती है ना। शिलाखंड नाम में ही आ रहा है, शिलाखंड शून्य किसके ग्राह्य लक्षण होता है? मनशिला का लक्षण होता है। मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मनुष्य तक, 1/32 से 1/16। तो फिर से मेरे याद रिवीजन करते हैं अपन किस किस की मात्रा। मनशिला की 1/32 से 1 रस कर्पूर की 1/64 से 1/32 रत्ती, विक्रांत की 1/24 से 1/11 और तुत्थ की 1/8 से 1/4। अपन ने इतनी मात्राएं देख ली है। अभी अपन आगे उसकी ओर देखेंगे, क्या बोलते हैं, गोरी पाषाण की मात्रा भी देखेंगे अलग, आर्सेनिक गोरी। फिर अपन देखते हैं मनशिला के गुण। मनशिला सर्व रसायन अग्रा, तिक्ता कटु कफवात है। तो सर्व रसायन अग्रा कौन होती है भैया? मनशिला। मन को अगर पत्थर कर लिया, अगर तुम्हें अभी मैं बोल रहा हूँ एमपीपीएससी में पास होना है तो मन को पत्थर कर लो। रोज शाम में जो अपन पढ़ते हैं 7:30 बजे से चालू करते हैं, 12 बजे से पढ़ेंगे, मतलब 7 बजे 6:30 से चालू करते हैं। आज लेट हो गए थे थोड़ा क्लास हॉस्पिटल में। 7 से 12, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक। डेली अगर अपन 4 घंटा भी पढ़ते रहे 1 महीने तक, तो सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, तो मन को कठोर करना है। सर्व रसायन अग्र, सब सारे के सारे रसायन में अग्र कौन है? मन को पत्थर जैसा कठोर करना। मनशिला के सेवन से 3 दिन में मधुमिश्रित गोदुग्ध का सेवन अग्नि, तो ठीक है। मनशिला का शोधन अगस्त के महीने में करते हैं, अपन ने देखा था। ठीक है ना, आप मनशिला का शोधन करें अ से अगस्त। अदरक अदक तो बिजोरा नींबू से करते हैं। प्रमुख योग योग, बस सिर्फ तुम्हें पेपर में एआईपीजीडी 2023 का क्वेश्चन है भैया, मनशिला के कितने भेद होते हैं। तो इसमें आया था हड़ताल के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एआईपीजीडी, तो ये तो और इजी पूछेगा अपना एमपीपीएससी वाले। चलो अंजन देखते हैं। अंजन क्या बोलता है भैया? मेचक लोचक इसके पर्याय होते हैं भैया। अंजन को मैच करके लगाना चाहिए आंखों से, ऐसे है ना। मेचक सबको पता है, आंख वाला मेचक होता है, इसको मेचक बोलते हैं भैया। सुश्रुत और चरक संहिता में स्त्रोतंजन, सौमिरंजन, रसांजन, पुष्पांजन, इन सबका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, बाकी ये फलान टाइप का अंजन वर्णन नहीं किया गया है। तो अपन ने को तो ये पढ़ना है रस शास्त्र वाले, तो रस शास्त्र में रस रत्न समुच्चय कितने प्रकार के अंजन बताए थे? तो 5 प्रकार के बताए, वही याद अपने को करना है। कौन कौन से 5 प्रकार के अंजन होते हैं भैया? सोवीर से निपुर, ऐसे अपन याद करते हैं, तो सोवीर से निपुर। ठीक है ना, मतलब सोविरांजन, स्त्रोतांजन, नीलांजन, पुष्पांजन, रसांजन। ठीक है ना, 5 प्रकार के अंजन होते हैं, उसमें से सोविरांजन। सोविरांजन जो होता है धूम वर्ण का होता है भैया। ठीक है ना, फिर स्त्रोतांजन तो मैंने बोला था, वल्मीक शिखरकार भंगे नील उत्पलम घृष्टम न च गेरिकम आजात स्त्रोजम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसको गेरिक को घिसने पे, तो मैंने बोला था ना, पहली बात तो वल्मीक शिखर
कारभंगे। वल्मीक जो होता है, जो अपन पढ़ते हैं घुन्न जो वाला जो होता है, वाल्मीक जिसको अपन बोलते हैं, लकड़ी में जो लगता है घुन्न, तो वल्मीक के शिखर के आकार का जो, तो मैंने बोला था ना वल्मीक क्या होता है, सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है भैया? तुत्व का सोर्स होता है वो। भूनाक तत्व भी होता है ना वैसे करके। तो वल्मीक जो होता है किसी ना किसी का क्या होता है, सोर्स होता है। तो घृष्टम न गेरिक छाया और वल्मीक शिखराकार, ये क्या है, स्त्रोतंजन के लिए आते हैं। बस एक ही पूरे चारों में याद रखना है ना। तो स्त्रोतंजन के लिए क्या आता है, वल्मीक शिखराकार भंगम घृष्टम न गेरिक छाया स्त्रोतचम। ठीक है। फिर नीलांजन जो होता है नहीं याद रखना है, पुष्पांजन नहीं याद रखना है भैया, सर्वक्षिरोगानुत, रसांजन बस लास्ट वाला याद रखना है। विष वक्त्र गुदाहपम, किस किसके, विष रोग को, मुंह के रोग को और गुदा के रोगों को नाश करता है, रसांजन याद करता है ना। तो पीताभम, पीले से पता चल जाएगा। हरिद्रा से रसांजन क्या होता है, दारुरुद्रा का क्वाथ होता है ना, पीले कलर का होता है। विष वक्त्र गुदाहपम होता है, रसांजन दारुरुद्रा का निर्यास होता है, दारुरुद्रा का क्वाथ होता है ना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बारबेरिस एरिस्टेटा अपन देखते हैं। पाल्विसज्जा या पंचपंचपा इसका रसांजन का पर्याय होता है। शोधन, अंजना भृंगराज कश्यप ट्रिक बनाया, तो सारे के सारे अंजन का शोधन का ऐसे होता है, भृंगराज स्वरत से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंजना भृंगराज कश्यप, अंजना ओम कश्यप जो है उसका नाम बदल के अंजना भृंगराज कश्यप अपन ने कर दिया था, ठीक है ना। प्रमुख योग कौन कौन से, पीयूष वल्ली, पुष्टानक चूर, पत्रांगा, सब नहीं याद अपने को रखना। फिर अपन देखते हैं कंकुष्ट, इसी को रुहबार अपन कहते हैं भैया, तमाल वृक्ष भी कहते हैं कंकुष्ट को। तो देखो एक का पर्याय क्या होता है, कंपिलक को रेचन बोलते हैं अपन, और कंकुष्ट को रेचक बोलते हैं। तो रेचक, दो बार क आ रहा है कंकुष्ट, तो कंकुष्ट किसको बोलते हैं, रेचक को बोलते हैं। बाकी कंपिलक किसको बोलते हैं, रेचन को बोलते हैं। मैंने याद करवा दिया था, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेचन किसको बोलते हैं, रेचक किसको बोलते हैं। तो रेचक क से खत्म हो रहा, तो दो बार क कंटिन्यू करेंगे कंकुष्ट, और रेचन किसका हो जाएगा, कंपिलक का। दोनों विरेचन करवाने के कर्म करवाते हैं। कंकुष्ट के दो भेद होते हैं भैया, नलिकाक्ष और रेणुक, ठीक है ना। कंकुष्ट का शोधन, कंकुष्ट आखिरी में आ रहा शुंठी से करते हैं, शुंठी क्वाथ से। कंकुष्ट के दुष्प्रभाव की शांति बबूल क्वाथ से करते हैं भैया। दो क दो ब ऐसे करके बड़ा सुपर मैसेज से कंकुष्ट याद करते हैं अपन, है ना, उसी के नाम नाम में। कष्टोदर जलोदर आमवाद का नाशक करता है। एक यव मात्रा विरेचनार्थ होती है, ग्राही द्रव्यों से एक यव मात्रा में अगर अपने को कंकुष्ट से विरेचन करवाना, तो इसकी मात्रा कितनी होती है, इंपोर्टेंट है भैया, केवल एक यव मात्रा देंगे। कंकुष्ट की कितनी मात्रा विरेचन करवा देती, एक यव मात्रा। अत्यधिक शीघ्र विरेचन हेतु कंकुष्ट को तांबुल के साथ सेवन करवा दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर इसको अत्यधिक मात्रा में नॉर्मल बिना तांबुल के सेवन करा देंगे तो मृत्यु हो सकती है ना, तो इसलिए कंकुष्ट को तांबुल के साथ सेवन करवाना है शीघ्र विरेचन करवाने के लिए, है ना। तो तांबुल के साथ तीन चीजें देते हैं, तांबुल के साथ क्या देते हैं, रस भस्म देते हैं अपन, पारद रस की जगह पारद भस्म लिखना है इसको, गंधक द्रुति देते हैं, और कंकुष्ट, ये तीन चीजें क्या देते हैं अपन, तांबुल के साथ दे देंगे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, उपरस भी खत्म हो गया, ठीक है। 1 मिनट का सांस लेते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं साधारण, साधारण रस। अच्छा तो बहुत बचा यार, धातु रत्न तो ये मामू प्रताप हीना गो हुआ, एक ट्रिप में खत्म कर देंगे। चलो कल पढ़ लेंगे, मुझे लग रहा हो जाएगी, एक क्लास और लेनी पड़ेगी कल। 10 पेज बचे हैं, कल हो जाएगा। 12-13 बचे हैं, ठीक है। कल देखते हैं अब, वैसे भी एक क्लास करनी पड़ेगी तो वो छुट्टी हो जाएगी। चलो बाय बाय, टाटा।